दशम श्रेणी भूगोलर प्रथम चैप्टर जानिबा पूर्वरु जो पिलामाने सब्सक्राइब करिसेंते ठीक अछि बेल आइकन को दबाई दियंतु आउ जो माने वर्तमान पर्यंत सब्सक्राइब करिनांती चैनल अमरेश क्लासेस को से माने सब्सक्राइब करिनियंतु एवं पाखरे थिबा से बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु फलरे जेतेबेले न्यू अपकमिंग वीडियोस आपण माने पाई परिबे। थैंक यू। Good morning, students. This is Dr. Amresh Patnaik from Amresh Classes. पिलामाने आमे पृथ्वी विषय तो जानी पृथ्वी को आमे आउ कोन कहि परिबा भू कहबा भू अर्थ पृथ्वी पृथ्वी गोलाकार बोली समस्त जानि छन ते आगर मध्य विभिन्न तथ्य माध्यम रे दर्शा जाईछि जे पृथ्वीर आकार होछि गोलाकार किए कह कमला लेंबू परी चेप्टा तो किए कहे गोलाकार तेणु भू गोल गोलाकार वस्तुर पृथ्वीर आमे से विषय रे पढ़िबा शिक्षा ग्रहण करिबा अनुध्यान करिबा को कुआ जाए भूगोल। ठीक अछि। दशम श्रेणी भूगोल प्रथम अध्याय आज आम आरंभ करिबा। ता पूर्व तुम मानक किछि प्रश्न जे मनीष साधारणतः बंची रहिबा पई ताको कोन दरकार केते जन को कहबे जे बंची रहिबा पई हमको मुख्यतः खाद्य दरकार हमको शक्ति दरकार हमको चेयर टेबल दरकार हमको पेन दरकार लिखिबा पई ड्रेस दरकार पिंधिबा पई। ठीक अछि। एमिति बहुत जिंस हमको दरकार हम जीवन रे हमें बंची रहिबा पई काहा को को जिंस केते परिमाण दरकार से कथा हमें कहि परिबा। तेणु मनीष बंची रहा किसी जिनस दरकार आ जहा जिनस कौटी अच्छी ना ये पृथ्वी रे अच्छी भूगोलक ही अच्छी बा आम पृथ्वी पृष्ठ रे भरपूर मात्रा अच्छी। मनकर पृथ्वी पृष्ठ थिबा गोटे विराट पत्थर मो पई किछि कार्य करि न पारे बा मोर किछि व्यवहार रे आसी न पारे मात्र सेही पत्थर द्वारा आउ जने कहार किछि व्यवहार आसी पारे ताहा घर तैयारी करिबारे साहाय्य करि पारे। तेणु प्रत्येक जिनिस जहाँ पृथ्वी पृष्ठ रे अछि से सब प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव रे हमर कोन करूछि ना हमर जेतिक आवश्यक से आवश्यकता से पूर्ण करि पारछि। तो पिले उक्त सामग्री रो प्राकृतिक और भौतिक गुण रे मध्ये परिवर्तन होछि। प्रथमे हमें प्रकृति रे जो जिनिस देखिदिले से जिनिस सबोळ पई कोन समान होछि। आज जो गछडी देखिजंदी आ 5 वर्ष पर से गछडी थिबो बोली किछि मान। तेणु प्रत्येक जिनिसर तार भौतिक आ तार प्राकृतिक जो परिवर्तनटा से परिवर्तन अनवरत चली थाउछि। जेमिति कि आमे मनकर गोटे विराट गछ नबा गछर गंडी नबा से गंडीरु विराट काठ सृष्टि आउ से काठरु किए कबाट सरका करिवो तो किए विभिन्न आसबाब पत्र तैयारी करि पारे तो किए दोली तैयारी करि पारे तो किए आउ कोन जिनिस तैयारी करि पारे। तेणु काठरु आमे सामग्री पाई पारे किंतु काठर से गुंडरु हमर कागज मध्ये प्रस्तुत होई पारुछ किए तुळारु सूता सूतारु लुगा एभଳି विभिन्न सामग्री आमे सीधा सड़क किंबा कहा माध्यम रे सृष्टि होई पारुछ जे कि हमर नित्यदिन व्यवहार लागि पारुछ। तेणु सीधा सड़क कहया को गले जहाँ पृथ्वी पृष्ठ रे भरपूर ही अछि से जिनिस हमर प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव रे हम व्यवहार लागुछि नित्यदिनिया कार्य रे व्यवहृत होछि। तेणु काठर जदि काठ उपकरण तुळार सूता सूतार लुगा खनिज पदार्थरु हमर विभिन्न यंत्रांश आ विभिन्न गृह उपकरण सामग्री मान सृष्टि होछि। तेणु एई सब जिनिस को जहा कि मनुष्यर सब आवश्यकता को से पूर्ण करि पारुछि ताको हमें कोन कहिबा ताको हमें संबल बोली कहिबा। पिला आज पढ़िबा संबल विषय। ए संबल कोन मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूर्ण करिबारे उपयोगी और मूल्यवान विवेचित होउथिबा परिवेशर विभिन्न पदार्थ मनुष्यर कोन होछि व्यक्तिगत मते पेन दी दरकार मते मोर ड्रेस दरकार पिंधिबा पई तो एई जिंस होछि मोर व्यक्तिगत आवश्यकता तथा सामाजिक आवश्यकता मो काठरे चेयर कि टेबल कि कोन किछ करछि आसबाब पत्र अछि घरे बेड टी अछि जे बाहर लोक माने आसिले से माने कोन करिवे ना सेठी बसिले तो दैट इज सामाजिक आवश्यकता हे गला।
तो मोर व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकता मनुष्य जी पूरण करुच्छ। ठीक अच्छे। परिवेश विभिन्न पदार्थ सी जैव हो कि अजैव हो निर्जीव हो कि सजीव हो जी पूरण करुच्छ तथा शक्ति जहाँ प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य प्रौद्योगिक दृष्टिकोण जहाँकि सहजरे सुलभरे उपलब्धि हो पार एवं सुगम्य समस्त पाखरे से पहुंची पार समस्त व्यवहार करें समस्त व्यवहार उपयोगी हो पार। अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव जहाँ उत्तोलन करने मनकर खनिज पदार्थ अच्छी बहुत एमती गोटे जगार अच्छी जोड़ा कि आमर टाउनशिप सिटी सहरीकरण पाखापाखि अच्छी तो खनिज पदार्थ उत्तोलन करने कम खर्च दरकार हो ट्रांसपोर्टेशन परिवहन कम खर्च व्यवहार हो जो मूलिया मजूरी लगे श्रमिक मैंने लगे कम खर्च हो आदाय उत्पादन अधिक हो उत्पादन अधिक हवा फल अर्थनैतिक दृष्टिकोण सी हूँ कौन थी ना सी निश्चित भाव में संभव थी आउ कौन थी सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहण योग्य थी जदि सांस्कृतिक दृष्टिकोण मानवीय दृष्टिकोण ग्रहण योग्य अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव एवं प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य होइथिबो तेबे से जैव हो कि अजैव हो से पदार्थ को आमे कौन कहवा ना आमर संबल बोली कहवा। प्राकृतिक परिवेश रे एमिति अनेक गुड़िए संबल अच्छे अनेक गुड़िए जिनिस अच्छे अनेक पदार्थ गंताघर होउची ए प्राकृतिक परिवेश बा आमर पृथ्वी पृष्ठ किंतु एभली बहुत जिनिस अच्छी जहाँकि मनुष्यर अगोचर रही जाउची जहाँकि मनुष्यर कौन व्यवहार लगुनि किंतु यह गंताघर रे संचित हो रही था जितेबला पर्यंत यह मनुष्यर कौन व्यवहार लगुनि सेतेबला पर्यंत आमे ताकू संबलर आख्या दे परिबा नाही। तो प्राकृतिक परिवेश रे अव्यवहृत किंबा अज्ञान होई रहिथिबा पदार्थ संबल रूपे केबे भी विवेचित होई न थाए अव्यवहृत जे कि अछि किंतु हमर कोन हैछि ना संबल रूपे आमे ताकू व्यवहार करि परिबा नाही सेतेबला पर्यंत आमे ताकू संबल कहि परिबा। मनुष्य तार संधान करी विभिन्न कार्य यदि विनियोग करिबो तेबे ताकू हमें संबल रूपे विवेचित करिबा केतेबेले ना मनुष्य तार संधान करिबो से जिओस्टेशनरी सैटेलाइट द्वारा हो कि जेकोसी माध्यम रे मनुष्य कौन करिबो तार संधान करिबो केउ जगह रे एई संबलटी अछि केउ जगह रे जिंसटी अछि तापर तार व्यवहारित कार्य तार व्यवहार्य कार्य मनुष्य पय केते दूर संभव एवं मनुष्यर केते व्यवहार रे से आसीबो ताकू से आकलन करिबो जेतेबेले सेही जिनिसटी प्रकृतिर गंताघर रे गच्छित होई रहिथिबा सेही जिनिसटी जेतेबेले मनुष्यर प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष व्यवहार रे आसीबो सेतेबेले ही आमे ताकू कहबा संबल बोली। तो जेतेबेले मनुष्य कोन करिवो तार संधान करिवो आ तार विभिन्न कार्य रे विनियोग करिवो कले ताहा होची संबल रूपे से विवेचित हेई पाइबो। तेणु जो देश यही संबल को तार जो गच्छित अच्छे गच्छित अवस्था नहीं जो देश से जो संबल जहाँ गच्छित हुई अच्छी आमर प्रकृतिर गंताघर रे से संबल को जो देश नेला एवं ताकू से संबल को से जिते विकसित करि पारला तार अर्थनैतिक परिस्थिति अवस्था सेते सुदृढ़ आउ समृद्धिशील हे पारिबो। एणु कहाइछि एई संबल को सीधा सड़क विभिन्न उपाय रे रूपांतरित करि हबो एवं ताकू व्यवहार उपयोगी करि परिबो किए ना ई रूपांतरित प्रक्रिया जेते संबल अछि ताकू हम विभिन्न उपाय रे कोन करिबा रूपांतरित करि परिबा। रूपांतरित करि साला परे सेई प्रक्रिया द्वारा आमे कोन करिबा ताकू कहबा जे रूपांतरित प्रक्रिया आ से प्रक्रिया द्वारा ही आमे गोटे संबलर गोटे प्रकार रो आ गोटे प्रकार को आमे रूपांतरण करि परिबा। एनु प्राकृतिक परिवेश रे प्रकृति मनुष्य प्रद्योग अनुष्ठान एई चारोटी परस्पर उपरे अंतर्निर्भरशील होइता जेबळी मझी रहले कि मैन इज द की रोल इन दिस इंटरडिपेंडेंसी अंतर्निर्भरशीलता रे मनुष्य होची मुख्य भूमिका अछि
क्या मध्य अंतर्निर्भरशीलता ना आमर प्रकृति जे कि आमर भौतिक परिवेश प्रद्योग अनुष्ठान यही तीनोटी सहित मनुष्य अंतर्निर्भरशीलता यही भाव में अच्छी मझे की रोल किए नौ सब इम्पोर्टाट किए ना मनुष्यर मुख्य भूमिका अच्छी मनुष्य अनुष्ठान प्रति मनुष्यर प्रकृति बा भौतिक परिवेश प्रति मनुष्यर प्रद्योग प्रति तेणु एमान भितर जो अंतर्निर्भरशीलता अच्छी एणु आपको कह जाए कौन ना मनुष्य ही भौतिक परिवेश प्रकृति अनुष्ठान आ प्रद्योग सहित जो अंतर्निर्भरशीलता अच्छी ता उपरे एमाने समस्ते परस्पर निर्भरशील अटंती संबल गुड़िक मध्यरु केतेक संबल सीधासलख व्यवहार करा जाउथिबा बेले अन्य केतेक संबल को विभिन्न उपाय रूपांतरित करी व्यवहार उपयोगी कराई थाए। एही रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक परिवेश रे प्रकृति मनुष्य प्रद्योग और अनुष्ठान मध्य थिबा परस्पर निर्भरशीलता उपरे निर्भर करिथाए। एही चित्रटिरे पिले देखि पारुथबो मनुष्य होची केंद्र रे अछि सी प्रकृति बा भौतिक परिवेश उपरे अनुष्ठान उपरे एवं प्रद्योग उपरे अंतर्निर्भरशीलता किभଳି भावे अछि सेटा तो एही चित्र रे ही दृश्यमान। तो पिला माने केतेक भावंती जे हमर संबल होची प्रकृतिर मुक्त दान जेहेतु प्रकृति रे यह मुक्त हस्त रे मिलुची आमको यह पई कोनोसी अर्थ पैठ करबा को पड़ुनी तेणु प्रकृतिर मुक्तदान एति किंतु यथेष्ट नुहे संबल होची मानवीय कार्यकलापर क्रियात्मक वस्तु एवं मनुष्यर भूमिका ए संबलर व्यवहार रे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलापर क्रियात्मक वस्तु होची ए संबल केतेक मतरे कोन आ होची प्रकृतिर गोटिए मुक्त दान बोली किंतु एतिकी यथेष्ट नुहे कारण मनुष्य होची ए संबलर सृष्टिकर्ता संहारकर्ता पालनकर्ता सब तेणु मनुष्य को संबलर स्रष्टा उपभोक्ता तथा क्षयकारी कारक भाव मध्य विवेचित करा जाए। कौन कौन करा जाए स्रष्टा उपभोक्ता एवं क्षयकारी कारक कहीं मनुष्य ए संबल को सृष्टि करि पारे मनुष्य संबल को उपभोग करि पारे तेणु याको उपभोक्ता कहा जाए जे उपभोग करे ताको व्यवहार करे सी उपभोक्ता तेणु मनुष्य जदि चाहिए ए संबल को अचिर नष्ट भी करि पारे तेणु ताको मनुष्य को क्षयकारी कारक भाव विवेचित मध्य करा जायछि। एणु अर्थनैतिक भूगोल रे मनुष्य को एक मुख्य कर्ता भाव रे मध्य ताको विवेचना करा जायछि ग्रहण करा जायछि कारण उत्पादन बंटन व्यवहार आउ क्षय उत्पादन बंटन व्यवहार आउ क्षय ए जो चारोटी गुण केवल मनुष्य द्वारा ही संभवपर हो पारे तेणु मनुष्य को एक संबल भाव में ग्रहण कराइछि मनुष्य को मध्य जेहेतु उत्पादन तार बंटन तार क्षय तार उपयोग एणु मनुष्य को मध्य गोटे संबल भाव में आमर विवेचित कराइछि तेणु मनुष्य को जो संबल भाव में विवेचित कराइछि ताको आमे मानव संबल बा ह्यूमन रिसोर्स बोली आमे कहि परिबा। तो देशर कोनोसी देशर लोक मानकर जीवन धारणर मान उक्त देशर संबल आउ जनसंख्यार गुण और आकार उपर निर्भरशील कौन कौन जदि आमे देखिबा कोनोसी गोटे देश देखिबा देशर अर्थनैतिक दृष्टिकोण देखिबा से माने केते सुदृढ़ केते विकसित तो से का उपर निर्भर करे ना सेही देश रे बसवास करुथबा लोक संख्या बा जनसंख्या व्यवहार करुथबा संबल एवं तार बंटन किभଳି होछि एवं उक्त देशर संबल जनसंख्यार गुण एवं तार आकार केते परिमाण रे से विकसित होई अछि ता उपरे निर्भरशील सेही देशर अर्थनैतिक गुरुत्व तेणु कोनोसी देशर सभ्यता किंबा अर्थनैतिक विकास उक्त देशर जनसंख्या प्राकृतिक संबल मनुष्य मानकर संबल व्यवहारकारी गुण उपरे निर्भर करे कौन कौन ना जनसंख्या प्राकृतिक संबल आउ मनुष्य संबल को किभଳି व्यवहार करुछि तार गुण उपरे मध्य यह निर्भरशील। प्रथम दिबा हमर जनसंख्या उपरे यदि गोटे देश रे धरा जो भारत भली समृद्धिशाली देश रे
कौन होची भारत होची प्रगतशील बा विकसित न होइकी विकासोन्मुखी देश बोली कहि पाछ काहेकि ना भारत रे सब जिंस अछि सब संबल भरपूर हेई थिले मध्य तार व्यवहार मनुष्य ठीक भाबे करि पारन तेणु भारत भली जदि देश रे जनसंख्या अधिक चाइना देश देखा चाइना मध्य जनसंख्या अधिक किंतु पार्थक्य एतिकी जे जनसंख्या जदि अधिक सेतिकी संबलर समान भाव में बंटन हो पारुनी संबलर विकसित हो पारुनी विकास हो पारुनी गोटे हूँ जनसंख्या केते अछि जदि अधिक जनसंख्या संबल विकसित कम हो पारे द्वितीय हूँ आमर प्राकृतिक संबल केते मात्रा रे भरपूर ही अछि जेतिकी संबल जेते मात्रा रे संचित होई अछि सेतिकी जेते जनसंख्या अछंती तांको पई सेतिकी सफिशिएंट की तृतीय हूँ मनुष्य मानकर संबल व्यवहार करिवार गुण उपरे मध्य यह निर्भरशील होता है तेणु मोटामोटी कहया गले मोट उपरे कहया गले संबल तार जनसंख्या तार प्राकृतिक संबलर मात्रा केते अछि सेतिकी एवं मनुष्य संबल को किभଳି भाବରେ व्यवहार करुछि तार गुण उपरे सेही देशर अर्थनैतिक समृद्धि निर्भर करिଥାଏ ए संबलर चारोटी विशेषत्व अछि कौन कौन चारोटी विशेषत्व भितर प्रथमटी होची उपयोगिता बा यूटिलिटी द्वितीयटी होची कार्य दक्षता बा फंक्शनालिटी तृतीयटी होची सुलभता बा अवेलेबिलिटी चतुर्थटी होची परिवर्तनशीलता बा चेंजेबिलिटी पिलाए संबलर चारोटी विशेषत्व कौन कौन ना यूटिलिटी फंक्शनालिटी अवेलेबिलिटी और चेंजेबिलिटी बा उपयोगिता कार्यदक्षता सुलभता एवं परिवर्तनशीलता जदि एई चारोटी विशेषत्व को आमे प्रथमटी को नबा उपयोगिता उपयोगिता कौन होबा दरकार ना प्रथमतः मनुष्य संबल मनुष्यर व्यवहार उपयोगी एबा आवश्यक जो संबल अछि मनुष्य ताको व्यवहार उपयोगी करबा आवश्यक बा प्रथमतः संबल मनुष्यर व्यवहार उपयोगी हेबा आवश्यक द्वितीय होची तार कार्यदक्षता कौन ना यार सुलभता थिबा आवश्यक आमे गोटे संबल उपर जदि निर्भर करिबा सेहा सस्तारे सुलभ दर रे मिलुथबो एवं हमको बेसी कष्ट करिया को पड़नथबो यह हम हाथ पाहंतारे मिलुथबा आवश्यक यार कार्यकारिता एवं व्यवहारता गुण अधिक थिबा आवश्यक ठीक अछि तेणु यार सुलभता थिबा आवश्यक तृतीय होची सुलभता संबल विभिन्न प्रक्रिया माध्यम रे मनुष्यर आवश्यकता पूर्ण करिवारे सहायक होतबा दरकार जेते सब प्रक्रिया अछि से संबल विभिन्न प्रक्रिया माध्यम रे हमर बा मनुष्य मानकर आवश्यकता पूर्ण करिवा निहाती आवश्यक चतुर्थ होची परिवर्तनशीलता बा चेंजेबिलिटी व्यवहार अनुसार वैज्ञानिक उपाय रे याकू परिवर्तन करा जाई पारुथबा आवश्यक जदि जेकोनोसी गोटे संबल को आमे विभिन्न वैज्ञानिक प्रक्रिया माध्यम रे हमर व्यवहार उपयोगी करिवा पानी तार परिवर्तन करि परिबा ताहा होची नितांत आवश्यक तेणु आमे कोन जानले पिले ना यार चारोटी विशेषत्व कौन कौन ना गोटे होची उपयोगिता द्वितीयटी कार्यदक्षता तृतीयटी सुलभता एवं चतुर्थटी परिवर्तनशीलता ठीक अछि आज आमे पढिबा संबलर प्रकार यार उत्पत्ति व्यवहार आउ गुण एई तीनोटी जिनिस को अनुसार हमर संबल को विभिन्न भाग रे विभक्त कराय जेमिति कि प्रकृति अनुसार यह को तीन भाग रे विभक्त कराय गोटे प्राकृतिक संबल सांस्कृतिक संबल और मानव संबल जदि हमें प्रकृति को देखिबा तो प्रकृति अनुसार गुण अनुसार यह को तीन भाग रे विभक्त कराय गोटे प्राकृतिक संबल बा नेचुरल रिसोर्सेस सांस्कृतिक संबल बा कल्चरल रिसोर्सेस मानव संबल बा ह्यूमन रिसोर्सेस उत्पत्ति अनुसार यह को आउ थरे दुई भाग रे विभक्त कराय गोटे जैव संबल आ गोटे अजैव संबल जैव संबल को
बायोटिक रिसोर्सेस एंड अजैव संबल को अबायोटिक रिसोर्स बोली कुआଯାए। व्यवहार सुलभता अनुसार व्यवहार आ तार सुलभता अनुसार यह दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे सरंती और अक्षय आ गोटे असरंती एवं गोटे हूँ इनएग्जस्टिबल आउ हूँ एग्जस्टिबल। असरंती और अक्षय हूँ इनएग्जस्टिबल रिसोर्स, सरंती बा सीमित संबल हूँ एग्जस्टिबल रिसोर्स। से भली परिमाण अनुसार यह आउ थे दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे अपूरणीय संबल आ गोटे आमर अविराम किंबा पूरणीय संबल। अपूरणीय संबल को रिप्लेनिशेबल रिसोर्स बोली कहा जाए, आ अविराम किंबा पूरणीय संबल को फ्लो किंबा रिप्लेनिशेबल रिसोर्स बोली कहा जाए। भरण अनुसार यह आउ थे दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे हूँ नवीकरण योग्य बा रिन्यूएबल रिसोर्स आ गोटे नवीकरण अयोग्य बा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। बंटन बा वितरण अनुसार यह आउ थे दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे सर्वत्र सुलभ संबल आ गोटे स्थानीय संबल। बंटन बा वितरण कोठी को जिनिस मिलुची से अनुसार बंटन बा वितरण अनुसार यह दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे सर्वत्र सुलभ संबल जोड़ा को आम यूबिक्विटस रिसोर्स बोली कहा जाए, आउ स्थानीय संबल जोड़ा कि लोकलाइज्ड रिसोर्स बोली कहा जाए। से भली विकास स्तर अनुसार यह चारि भाग में विभक्त कराई। विकास स्तर अनुसार यह चारि भाग में विभक्त कराई। कौन कौन? गच्छित संबल जहाँ कि पोटेंशियल रिसोर्स, संबल भंडार जोड़ा कि स्टॉक, विकसित संबल जहाँ कि डेवलप्ड रिसोर्स, संरक्षित संबल जोड़ा कि हमें रिजर्व बोली कही था। जदि हमें ओनरशिप आड़ जा बेस्ट ऑन द ओनरशिप मालिकाना अनुसार ये संबल को आउ थे चारि भाग में विभक्त कराई। से गुड़िक कौन कौन? गोटे हूँ व्यक्तिगत संबल, ठीक अच्छे, आ गोटे जोड़ा व्यक्तिगत संबल ताको आम इंडिविजुअल रिसोर्स बोली कहा जाए। गोष्ठीगत संबल जहाँ कि कम्युनिटी रिसोर्स बोली कहा जाए। जातीय संबल जहाँ कि नेशनल रिसोर्स बोली कहा जाए। अंतर्जातीय संबल जहाँ कि इंटरनेशनल रिसोर्स बोली आमे कहिबा। एभली हमर उत्पत्ति व्यवहार आउ गुण अनुसार संबल को विभिन्न भाग में विभक्त कराई। आ प्रत्येक भाग को आमे कौन करिबा ना गोटिए पर गोटिए आमे जानिबा से भाग रो जहा जहा भाग रे से विभक्त होइचंदी सेमानकु कौन कहिबा आ तार उदाहरण कौन। प्रथमे जिबा प्रकृति अनुसार ए संबल को मुख्यतः तीन भाग रे विभक्त कराई। प्रकृति अनुसार केते भाग रे विभक्त कराई ना तीन भाग रे विभक्त कराई। कौन कौन? प्राकृतिक संबल, सांस्कृतिक संबल एवं मानव संबल। प्रथमे पिला माने जानिबा प्राकृतिक संबल कौन। आमे जानो प्रकृति कौन ना हम चतुर्पार्श्व रे जहा हमको घेरी रही सी होची हमर प्रकृति। आ सेइथिरु जहा जिंस दरकार आमे सीधा सड़क हो किंबा ताको आमे हमर व्यवहार उपयोगी करी हो ताको आमे कार्य रे ही लगेई था, ठीक अछि। त प्राकृतिक संबल कौन ना प्रकृति रे थिबा जे पदार्थ ओ शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव रे निज व्यवहार रे ताको लगेई थाए ताको आमे कहिबा प्राकृतिक संबल। मन रहिला कोन? प्रकृति रे थिबा जे पदार्थ ओ शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव रे उपकृत होई थाए। जे पदार्थ अछि किंबा शक्ति अछि प्रकृति रे अछि से पदार्थ और शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष भाव रे हो किंबा परोक्ष भाव रे हो तापर से उपकृत होइथिबो तेबे ताको आमे कहबा कोन ना सेगुडी को आमे प्राकृतिक संबल बोली कहबा बा नेचुरल रिसोर्स बोली कहबा। उदाहरण स्वरूप भूमि मृत्तिका, अरण्य, वन्य प्राणी, जल, वायु, खनिज पदार्थ ए सब गुड़िक आमे हमर मन इच्छा आमे व्यवहार करि पारिबा।
जेहेतु प्रकृति रे एगुड़िक अच्छी प्रकृति प्रत्यक्ष भाव में सीधा सड़क किंबा परोक्ष भाव में आम यार व्यवहार करें तेणु यहाँ आम प्राकृतिक संबल बा नेचुरल रिसोर्स बोली कहीपर। द्वितीय जीवा सांस्कृतिक संबल। सांस्कृतिक संबल कौन ना प्राकृतिक संबल रे जो जिनिस रहिला जो पदार्थ रहिला से संबल को मनीष तार निज ज्ञान आ तार प्रयोग प्रजुक्ति विद्या प्रायोगिक विद्या टेक्नोलोजी व्यवहार करी वैषयिक विद्या व्यवहार करी सी कौन करे ताकू मध्य निजर कार्य रे व्यवहार करिଥାଏ। सभ्यतार विकास क्रम रे मनुष्य निजर दक्षता आ तार कारीगरी ज्ञान कौशल माध्यम रे प्राकृतिक संबल को रूपांतरित करी किंबा अविकल भाव रे विभिन्न उपाय रे यदि ताकू निज कार्य रे व्यवहृत करे ताकू हमें कहबा कोन ना सांस्कृतिक संबल। प्राकृतिक संबल को मनीष तार दक्षता तार शक्ति एवं तार वैषयिक ज्ञान कौशल व्यवहार करी से सीधा सड़क हो अविकल भाव हो किंबा ताकू रूपांतरित करी निज कार्य व्यवहार कले से संबल को आमे कहबा कोन ना सांस्कृतिक संबल बा कल्चरल रिसोर्स बोली कहबा। विभिन्न मनुष्यकृत सांस्कृतिक अर्थनैतिक अनुष्ठान जति अछि शिल्प शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन वाणिज्य अर्थ लगान अर्थ संचालन सामाजिक राजनैतिक अनुष्ठान ए सब जेते अछि ए सब कहार ना सांस्कृतिक संबलर गोटे गोटे उदाहरण अटे। या परे हम जानिबा मानव संबल कौन। जेहेतु मनुष्य जने उन्नत मानर प्राणी मनुष्यर चिंतन शक्ति बहुत अधिक तेणु मनुष्य कौन करे निज बुद्धि निज शक्ति निज सामर्थ्य बल से सबु किछि करि पारे। तेणु मनुष्य को स्वतंत्र भाव एक विशिष्ट संबलर आख्या दिया ताकू विशिष्ट संबल भाव ताकू विवेचना करा जायछि। मनुष्य एवं तार परिवेश एवं तार जो सांस्कृतिक संगठन मिलित प्रक्रिया रे एही संबलर सृष्टि होइछि। मनुष्य बा मनुष्य तार परिवेश तार सांस्कृतिक संगठन ए तीनटार मिलित प्रक्रिया रे जो संबल सृष्टि होइछि से संबल होछि किए ना मानव संबल ताको हमें ह्यूमन रिसोर्स बोली कहबा। यह होछि संरचना संस्थान एवं तार गुणवत्ता एही तीनोटी होछि कोन ना हमर मानव संबलर उदाहरण अटे। प्रकृति अनुसार संबल को मुख्यतः तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटिए हला प्राकृतिक संबल बा नेचुरल रिसोर्सेस, द्वितीयटी सांस्कृतिक संबल बा कल्चरल रिसोर्सेस एवं तृतीयटी हला मानव संबल बा ह्यूमन रिसोर्सेस। प्रकृति अनुसार संबल को जो तीन भाग रे विभक्त कराई प्रथम भागटी हला प्राकृतिक संबल बा नेचुरल रिसोर्सेस। उदाहरण स्वरूप यथा भूमि मृत्तिका अरण्य वन्य प्राणी जल वायु खनिज पदार्थ शक्ति इत्यादि यार अंतर्भुक्त होइथाय। प्रकृति अनुसार संबलर द्वितीय भागटी हला सांस्कृतिक संबल बा कल्चरल रिसोर्सेस। यार उदाहरण स्वरूप विभिन्न मनुष्यकृत सांस्कृतिक और अर्थनैतिक अनुष्ठान शिल्प शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन वाणिज्य अर्थ लगान अर्थ संचालन सामाजिक राजनैतिक अनुष्ठान एही संबलर अंतर्भुक्त अटे। प्रकृति अनुसार तृतीय संबलटी हला मानव संबल। ए मानव संबलर उदाहरण गुड़िक हेले यथा संरचना संस्थान गुणवत्ता इत्यादि। उत्पत्ति अनुसार संबल को आउ थरे दुई भाग रे विभक्त कराइछि। गोटे होछि जैव संबल गोटे होछि अजैव संबल। जैव संबल को हमें बायोटिक रिसोर्स बोली कहि थाउ एवं अजैव संबल को हमें अबायोटिक रिसोर्स बोली कहि थाउ। ए जैव संबल कोन ना आमे जदि आम परिवेश कथा आम प्रकृति कथा चिंता करिबा तेबे आम चतुर्पार्श्व रे घेरी रहिथिबा समस्त जीवनधारी जीव मानक बुझे। तो जैव अर्थ से सजीव प्राणी उद्भिद एमान को बुझाए। तो सजीव मानक नहीं गठित यही संबल को कहुछि जैव संबल बा
बायोटिक रिसोर्सेस। तो जैवमंडल अंतर्भुक्त सजीव वस्तु को नहीं गठित संबल को जैव संबल कहुए। से लिखिए ना मनुष्य, प्राणी, उद्भिद, माछ, अणुजीव एवं समस्त पशु पक्षी। ठीक अच्छे। से अजैव संबल कौन ना अजैव संबल हूँ जहाँ को आम एबायोटिक रिसोर्स बोली कही था। अजैव संबल अर्थ एगुड़िक अजैव बा निर्जीव वस्तु को नहीं जो संबल गठित ताको आम अजैव संबल बोली कहबा। निर्जीव वस्तु कहले आम चतुर्पार्श्व रे घेरी रही सजीव वस्तु को छाड़देले आउ जहाँ रहा सबुदिक निर्जीव वस्तु। एठी ए कलमटी हो कि घंटाटी हो कि पेन हो कि ड्रेस हो जहाँ भी ए सब हेले निर्जीव वस्तु। तेणु एगुड़िक अजैव बा निर्जीव वस्तु को नहीं गठित, एणु एहाकू अजैव संबल बा एबायोटिक रिसोर्स बोली कहा जाए। भूमि, शिला, जल, मृत्तिका आउ समस्त खनिज पदार्थ एहार 22 श्रेणी अंतर्भुक्त, तेणु एहाकू कहा जाए अजैव संबल। उत्पत्ति अनुसार संबल को साधारणतः दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटी हला जैव संबल जहाको बायोटिक रिसोर्सेस कहा जाए, अन्यटी हला अजैव संबल जहाको एबायोटिक रिसोर्सेस बोली कहा जाए। उत्पत्ति अनुसार संबल को दुई भाग रे विभक्त कराइछि। प्रथमटी हला जैव संबल। यह जैवमंडल अंतर्गत सजीव वस्तु गुड़िक होइथाए यथा मनुष्य, प्राणी, उद्भिद, अणुजीव, पशुपक्षी, माछ इत्यादि। उत्पत्ति अनुसार द्वितीय प्रकार संबलटी है अजैव संबल बा एबायोटिक रिसोर्सेस। एगुड़िक अजैव बा निर्जीव वस्तु, तेणु उदाहरण स्वरूप भूमि, शिला, जल, मृत्तिका, खनिज पदार्थ इत्यादि यार श्रेणी अंतर्भुक्त होता है। संबलर उत्पत्ति अनुसार एहाकू दुई भागरे विभक्त करा जायछि। गोटिए जैव संबल बा बायोटिक रिसोर्सेस आ गोटिए अजैव संबल बा अबायोटिक रिसोर्सेस। जैव संबल रे मनुष्य, प्राणी, उद्भिद, अणुजीव, पशुपक्षी, माछ इत्यादि गला बेले अजैव संबल रे भूमि, शिला, जल, मृत्तिका, खनिज पदार्थ इत्यादि अंतर्भुक्त होता है। अजैव संबल बा एबायोटिक रिसोर्सेस रे भूमि, शिला, जल, मृत्तिका, खनिज पदार्थ, द विंड, सनलाइट, सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर यही सब होची नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। एगुड़िक अजैव संबल बा एबायोटिक रिसोर्सेस रो अंतर्भुक्त। व्यवहार ओ सुलभता अनुसार संबल को आउ थरे दुई भाग रे विभक्त कराइछि। कोन बेसथिबो ना व्यवहार ओ सुलभता अनुसार संबल को आउ दुई भाग रे विभक्त कराइछि। गोटी हैला असरंती बा अक्षय संबल जोडा को हमें इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोली कहता। आ गोटी हैला सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबल जो को हमें एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोली कहता। प्रथमे जानिबा असरंती बा अक्षय संबल कोन। असरंती अक्षय अर्थात असरंती जे कि जेते व्यवहार कले भी सरीबनी। अक्षय क्षय माने नष्ट हेबा, अक्षय अर्थ नाही, अर्थ अक्षय अर्थ जो जिनिस जेते नष्ट हेले भी से नष्ट हुए, जेते व्यवहार कले भी से नष्ट हुए नाही। असरंती माने सरंती अ माने कोन कहितली नुहे, तो सरंती नुहे ता अर्थ जेते व्यवहार कले जदि से सरे नाही तेबे ताको असरंती, जेते व्यवहार कले से यदि क्षय बा नष्ट हुएनी तेबे ताको अक्षय संबल बोली कहा जाए। जो संबल मनुष्यर बारंबार व्यवहार सत्वे निशेष हुए नाही बा शेष हुए नाही सेगुड़िक असरंती बा अक्षय संबल बोली कहा जाए। ताको हमें इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोली कहि थाउ। उदाहरण स्वरूप सौर शक्ति वायु आमे जानू जे को आवाहमान कालरू सूर्यंकर उदय हैला माने सूर्यंकर रश्मि सारा पृथ्वी पृष्ठ खेली जाउची, सारा विश्व ब्रह्मांड रे खेली जाउची। मात्र जेते व्यवहार कले मध्य सौर शक्ति को सौर शक्ति सरिवार ना गंध ना,
सरुची कि सरुनी से भली जदि आमे वायु को देखिबा जनसंख्या जेते अधिक हेले मध्य जेते वायु आमे व्यवहार कले मध्य बेलून भितर फुले जेते वायु यूज कले मध्य कोन होची वायु सरी जाउची कि सरुनी तेनो सौर शक्ति वायु इत्यादि को आमे असरंती बा अक्षय संबल बा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोली कहता से भली द्वितीय भाग होची सरंती सीमित बा क्षयशील संबल ताको आमे एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोली कहता मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबल क्रमशः ह्रास पाई था एवं शेष जबार आशंका थाए मनुष्य जदि व्यवहार कला गोटे संबल को से धीरे 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 तार संख्या हो तार ओजन हो तार परिमाण हो तार आकार हो तार जदि कमी जाइथिबो ह्रास पाइबो एवं से क्षय होबार सूचना मिलिबो से संबल को आमे सरंती सीमित बा क्षयशील संबल बोली कहिबा उदाहरण पेट्रोलियम कोयला एवं खनिज पदार्थ आजिकाली वर्तमान रो तमे दर तो देखिथिबो लॉकडाउन पीरियड रे पेट्रोल दर वर्तमान 80 84 85 एमिति हलानी तो धीरे धीरे बढ़ी की भाबुची 100 प्लस हेइजो तो एते सब आर दर बढ़ियार कारण होची आर कोन होची ना माने सरंती संबल माने सीमित संबल माने क्षयशील संबल यदि उत्पादन नथिबो जेतिकी स्टॉक थिबो सेतिकी हम व्यवहार करिबा से तो सरी जिवो तेणु यह होची पेट्रोलियम कोयला और खनिज पदार्थ को आमे सरंती सीमित बा क्षयशील संबल बोली कहिबा जहा को आमे एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोली मध्य कहि पारे व्यवहार ओ सुलभता अनुसार संबल को दुई भाग में विभक्त कराई गोटे है असरंती बा अक्षय संबल इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस अन्यटी है सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबल एक्स एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस व्यवहार और सुलभता अनुसार संबल को दुई भाग में विभक्त कराई प्रथमटी है असरंती बा अक्षय संबल इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस यार उदाहरण गुड़िक यथा सौरशक्ति वायु इत्यादि व्यवहार और सुलभता अनुसार संबल को दुई भाग में विभक्त कराई से द्वितीय भागटी है सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबल इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस उदाहरण स्वरूप पेट्रोलियम कोयला विभिन्न खनिज पदार्थ इत्यादि सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबलर अंतर्भुक्त होइथांती पिला माने वर्तमान जीवा परिमाण अनुसार संबल को आउ दुई भाग में विभक्त कराई परिमाण बा क्वांटिटी अनुसार संबल को आउ दुई भाग में विभक्त कराई कौन कौन गोटे होची अपूरणीय संबल बा इरिप्लेसेबल रिसोर्स आ गोटे अविराम संबल बा पूरणीय संबल बा रिप्लेसेबल रिसोर्स बोली कहि प्रथम जीवा ए अपूरणीय संबल कहले कोन बुझ अपूरणीय पूरणीय माने कोन जोटा भरण योग्य जोटा आउथरे तयारी हे परिबो अ अर्थ मु कोन कहितली मन अछि अर्थ नाही जोटा पूरण करा जाय परिबो नाही अपूरणीय तापर जीवा तार संज्ञा विषय जो संबल मनुष्यर व्यवहार द्वारा संपूर्ण शेष हो जाए आ पुनः सृष्टि करा जाय पारे नाही ताको हमें कहबा अपूरणीय संबल कोन करे ना मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबल संपूर्ण कोन हो जाए संपूर्ण शेष हो जाए आउ थरे चाहिले भी ताको हमें सृष्टि करि परिबा नाही ताको हमें कहबा कोन अपूरणीय संबल बा इरिप्लेसेबल रिसोर्स उदाहरण स्वरूप खनिज पदार्थ खनिज तैल आउ कोयला खनिज पदार्थ खनिज तैल आ कोयला आको हमें जते चाहिले भी आउ थरे भरणा करि परिबा गोटे थर जदी शेष हो जाए आउ थरे ताको हमें भरणा करिया को बहुत दिन लागे बहुत समय लागे पाए किंतु संगे संग हमको आउ मिली पाए तापर जिबा अविराम संबल बा हमर पूरणीय संबल अविराम संबल बा पूरणीय संबल को हमें रिप्लेसेबल रिसोर्स मध्ये कहा जाए काहे कि मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबलर परिमाण रे कोनोसी ह्रास परिलक्षित हुए
मनुष्य जेते चाहिला ताको व्यवहार करिवो, किंतु व्यवहार करि सारिबा परे तार परिमाण रे कोनोसी ह्रास परिलक्षित जदि न हुए तेबे ताको आमे अविराम बा पूरणीय संबल बा रिप्लेनिशेबल रिसोर्स बोली कहबा। ठीक अछि। वर्तमान छिबा ए जो पूरणीय संबल बा अविराम संबल रो उदाहरण कोन? सौर शक्ति, भूतापज शक्ति बा जियोथर्मल एनर्जी, सौर शक्ति बा सोलार एनर्जी, ज्वार शक्ति बा टाइडल एनर्जी, पवन शक्ति बा विंड एनर्जी। एही सब होचंदी कोन ना सौर शक्ति, भूतापज शक्ति, ज्वार शक्ति एवं पवन शक्ति को मनुष्य जेते चाहिबो व्यवहार करिबो, किंतु ताहार कोन हबो कि सरीब। सौर शक्ति में जेते व्यवहार कले भी से सरी जाउची कि सरुनी। तेणु कहै छी जेते जो संबलर जेते परिमाण रे व्यवहार कले मध्य तार कोनसे ह्रास परिलक्षित हुए नाही ताको हमें कहबा पूरणीय बा अविराम संबल बोली। परिमाण अनुसार संबल को दुई भाग में विभक्त करा जाइछि। गोटिए अपूरणीय संबल बा रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेस, अन्यटी अविराम संबल किंबा पूरणीय संबल यथा फ्लो और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेस अटे। परिमाण अनुसार संबल को दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे अपूरणीय संबल आ गोटे अविराम बा पूरणीय संबल। अपूरणीय संबल को रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेस बोली कहा जाए। यार उदाहरण गुड़िक यथा खनिज पदार्थ, खनिज तैल, कोयला इत्यादि होता है। वर्तमान छुआ भरण अनुसार ए भरण अनुसार मध्य कोन ना संबल को आउरी दुई भाग रे विभक्त कराइछि। कोन कोन गोटे होची नवीकरण योग्य आ गोटे होची नवीकरण अयोग्य संबल। नवीकरण योग्य संबल को में रिन्यूएबल रिसोर्स बोली कहबा, नवीकरण अयोग्य संबल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोली हमें कहि पाए। तो वर्तमान छिबा ए नवीकरण योग्य, नवीकरण माने नुआ करी, नवीकरण योग्य माने नुआ करी आउ थरे जदी आमे ताकू सृष्टि करि परिबा तबे नवीकरण योग्य प्राकृतिक संबल बोली हमें कहबा। मनुष्य द्वारा बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय हुए ना, जोड़ा मनुष्य बारंबार से प्राकृतिक संबल को व्यवहार करिवो मात्र क्षय हेबो, संपूर्ण क्षय हेबो एवं विभिन्न उपाय द्वारा सेगुड़िक पुनः भरण करा जाइथा। एहा को हमें नवीकरण योग्य प्राकृतिक संबल बोली कहिथा। जदि कोन हुए ना जेते प्राकृतिक संबल अछि मनुष्य ताकू बारंबार व्यवहार करे, व्यवहार करिवा सत्वे मध्य जदि तार संपूर्ण क्षय हुए नाही एवं विभिन्न उपाय रे कोन हुए उपाय द्वारा सेगुड़िक पुनः भरण हो जाए तेबे ताकू हमें कहबा नवीकरण योग्य संबल बोली। जंगलजात पदार्थ, प्राणीजात पदार्थ, कृषिजात पदार्थ एही सब चक्रीय प्रक्रिया द्वारा पुनः भरण होता है। चक्रीय प्रक्रिया बा साइक्लिक प्रोसेस। कौन साइक्लिक प्रोसेस? मन कर प्राणीजात पदार्थ कि जंगलजात पदार्थ कि कृषिजात पदार्थ, गोटे थर कृषिजात पदार्थ देखिबा चक्रीय प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस कौन? कृषिजात पदार्थ रे हमर गोटे प्रकार चाष होइबा, मन कर धान चाष होइबा, धान चाष परे कौन हुए ना से माटी रे जबकार जान रो अभाव हो जाए। से जबकार जान रो अभाव करिया पई से जाउथरे डाली चाष करा जाए। डाली चाष सरला परे तार जो खदा तार जो अंश गुडी रही था ताको औथरे माटी सहित मिसै दिया जाए। फल रे कोन हुए माटी रे जबकार जान परिमाण आउथरे हो जाए, तापर आउथरे हमें धान चाष करि परिबा। तो एही भली किछि चक्रीय प्रक्रिया द्वारा कृषिजात पदार्थर मध्य पुनरीकरण पुनः भरण हेइ पारे। तो उदाहरण स्वरूप जल, मूर्तिका आ वायु को हमें नवीकरण योग्य संबल रूपे विवेचित करि पारे। जल, मूर्तिका आ वायु। तापर फिर जानिबा नवीकरण अयोग्य संबल कोन बा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कोन? जो संबल मनुष्यर अनवरत व्यवहार द्वारा बा अन्य कारण द्वारा ह्रास पाइगले बा नष्ट होई गले आउ सेगुड़िकर पुनः भरण संभव होई न था। गोटे थर
जदि गोटे थर मनुष्य द्वारा बा जेकोसी प्राकृतिक संबल द्वारा जदि कोनोसी संबल नष्ट हो जाए नष्ट होला परे आउ थरे तार जेकोसी प्रक्रिया माध्यम रे मध्य पुनः भरण हेई न था तेबे से पुनः भरण जदि संभव हुए नहीं तेबे ताहाको हमें नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संबल बोली कहि परिबा बा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोली कहि परिबा। एमाने कोयला आउ पेट्रोल कोयला और पेट्रोल जदि गोटे थर सही जाए मनुष्यर व्यवहार रे लागि जाए आउ थरे ताको हमें तैयारी करबा बहुत कष्ट बहुत वर्ष लागे। एई नवीकरण अयोग्य संबल को आमे आउ थरे दुई भाग रे विभक्त करि दैछि गोटे होछि रिकवरेबल आउ होछि नॉन रिकवरेबल बा पुनरुद्धार योग्य संबल पुनरुद्धार अयोग्य संबल। पुनरुद्धार योग्य संबल कोन ना केते क्षेत्र रे अदरकारी धातव पदार्थ गुडी को विभिन्न यांत्रिक पद्धति रे पुनः चक्रण प्रक्रिया द्वारा आउ थरे व्यवहार योग्य करा जाय। जो अदरकारी पदार्थ अछि हमर जति घरे अछि सेगुडी हमें कोन करू ना ताको हमें कबाड़ी वाला दे दू कबाड़ी वाला को देले सिए कोन करे ना कारखाना रे सेही पुनः चक्रण प्रक्रिया माध्यम रे ताको आउ थरे नूतन जिनिस सृष्टि हे पाए तयारी कर पाए। तो यहा को पुनरुद्धार योग्य संबल बोली कहबा बा रिकवरेबल रिसोर्स बोली कहबा। उदाहरण भूमि मूर्तिका लुहा एल्युमिनियम एवं तंबा। किंतु आउ केतेक पदार्थ अछि जोडी को हमें पुनरुद्धार अयोग्य बा नॉन रिकवरेबल रिसोर्स बोली कहथाउ कोडी को जो नवीकरण अयोग्य संबल को पुनरुद्धार करा जाई पारे नाही जेते चाहिले भी आ पुनरुद्धार ताको हमें करि परिबा नाही ताको हमें कोन कहबा नॉन रिकवरेबल रिसोर्स बा पुनरुद्धार अयोग्य संबल बोली हमें ताको कहबा। उदाहरण कोयला आ पेट्रोलियम। भरण अनुसार संबल को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जायछि गोटिए नवीकरण योग्य संबल जहाको रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोली कहा जाए एवं अन्यटी नवीकरण अयोग्य संबल जहाको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोली कहा जाए। भरण अनुसार संबल को दुई भाग रे व्यक्त कराई गोटे नवीकरण योग्य संबल आ गोटे नवीकरण अयोग्य संबल। नवीकरण योग्य संबल जहाँकि रिन्यूएबल रिसोर्सेस मुख्यतः जंगलजात पदार्थ प्राणीजात पदार्थ कृषिजात पदार्थ इत्यादि चक्रीय प्रक्रिया बा साइक्लिक प्रोसेस द्वारा पुनः नवीकरण करा जाई व्यवहृत होता है। जल मृत्तिका वायु प्रदूषण प्राकृतिक उपाय रे भरणा होता है। नवीकरण अयोग्य संबल बा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस उदाहरण गुड़िक है कोयला पेट्रोलियम इत्यादि। यह दुई भाग रे विभक्त कराई। प्रथमटी को पुनरुद्धार योग्य संबल बा रिकवरेबल रिसोर्सेस कहा जाए यथा भूमि मूर्तिका लुहा एल्युमिनियम तंबा इत्यादि धातु पदार्थ एवं द्वितीयटी पुनरुद्धार अयोग्य संबल बा नॉन रिकवरेबल रिसोर्सेस बोली कहा जाए यथा कोयला पेट्रोलियम इत्यादि यार अंतर्भुक्त होता है। पिला माने बंटन और वितरण अनुसार यह को आहुरी दुई भाग रे विभक्त कराइछि। कोन कोन ना सर्वत्र सुलभ संबल आ गोटे स्थानीय संबल। सर्वत्र सुलभ संबल को यूबिक्विटस रिसोर्स कहा जाए आ स्थानीय संबल को लोकलाइज्ड रिसोर्स बोली कहा जाए। प्रथम जानिबा ए जो सर्वत्र सुलभ संबल अर्थ कोन जो संबल हमकु सबुठारे मिली था सबुठारे सुलभ दर रे मिली था एवं सस्ता मिली था एवं हमर मानवोपयोगी हेई पारे। जो संबल गुड़िक भूपृष्ठ रे सबुठारे मिली था से गुड़ी को कहा जाए सर्वत्र सुलभ संबल। तो पिला माने चिंता कर एमिदी कोन कोन जिंस अछि को संबल अछि जे कि भूपृष्ठ रे हम पृथ्वी पृष्ठ रे जेउ ठारे ले खोजिले सेठी हमकु मिली था से गुड़ी कहला भूमि जल एवं वायु। आमे पृथ्वी पृष्ठ रे जेउठी गले मध्य आमे भूमि देखिबा मृत्तिका पृष्ठ देखिबा जल देखिबा आउ वायु आमे अनुभव करि परिबा। एई तीनोटी जिंस जे कि हमकु पृथ्वी पृष्ठ रे सबुठारे मिलुतिबारु याकू यूबिक्विटस रिसोर्स बा
सर्वत्र सुलभ संबल बोली कहा जाए। यापर जानिबा स्थानीय संबल बा लोकलाइज रिसोर्स कौन। स्थानीय संबल कौन? जो संबल गुड़िक भूपृष्ठ रे केतेक निर्दिष्ट स्थान रे ही परिलक्षित होता है, उपलब्ध होता है। यदि भूपृष्ठ रे केतेक निर्दिष्ट स्थान रे जे संबल उपलब्धि होला तेबे सेगुडी को स्थानीय संबल बोली कहा जाए। जेमेति कि हमर खनिज पदार्थ, यदि तालचेर रो स्थानीय संबल देखिबा तो तालचेर रे कोन अछि ना कोयला अछि। जदि से भली आमे अन्य कोन से देखिबा, केन्दुझर देखिबा, सुकिंदा देखिबा, बड़बिल, जोड़ा पाइंस देखिबा तो सेठी लुहा पत्थर अधिक परिमाण रे अछि। तेरे लुहा पत्थर होछि से स्थान रो स्थानीय संबल। ठीक अछि पिले। बंटन बा वितरण अनुसार संबल को दुई भाग में विभक्त करा जाइछि। यथा प्रथमटी है सर्वत्र सुलभ संबल बा यूबिक्विटस रिसोर्स, द्वितीयटी है स्थानीय संबल बा लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। बंटन बा वितरण अनुसार संबल को दुई भाग में विभक्त करा जाइछि। प्रथमटी है सर्वत्र सुलभ संबल। जो संबल गुड़िक भूपृष्ठ रे सबुठारे मिली थाए सेगुड़ी को सर्वत्र सुलभ संबल कहा जाए। उदाहरण तो आम समस्ते जानिछे, यथा भूमि, जल एवं वायु इत्यादि सबु जगार मिलुथिबारु याकु सर्वत्र सुलभ संबलर आख्या दिया जाइछि। बंटन बा वितरण अनुसार द्वितीय स्तंभटी है स्थानीय संबल। यथा विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ यार अंतर्भुक्त होता है एवं जो संबल गुड़िक भूपृष्ठ रे केतेक निर्दिष्ट स्थान रे सीमित भावे मिलता है ताकू आमे स्थानीय संबल बा लोकलाइज्ड रिसोर्स बोली कही थाओ। ए खनिज पदार्थ इत्यादि यार उदाहरण अटे। बंटन बा वितरण अनुसार संबल को दुई भाग में विभक्त कराइछि। गोटे सर्वत्र सुलभ संबल यूबिक्विटस रिसोर्सेस, अन्यटी है स्थानीय संबल बा लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। सर्वत्र सुलभ संबल रे भूमि, जल, वायु जाउथिला बेले खनिज पदार्थ को आमे स्थानीय संबल रे अंतर्भुक्त करा जाइछि। पिला माने विकास रो स्तर अनुसार ए संबल को आहुरी चारि भाग रे विभक्त कराइछि। कोन कोन? गच्छित संबल, संबल भंडार, विकसित संबल आउ संरक्षित संबल। गच्छित संबल को आमे पोटेंशियल रिसोर्स बोली कहि थाउ, संबल भंडार को स्टॉक बोली कहि थाउ, विकसित संबल को डेवलप्ड रिसोर्स बोली कहि थाउ, आउ संरक्षित संबल को आमे रिजर्व बोली कहि थाउ। ठीक अछि। प्रथमे जानिबा ए जो गच्छित संबलटा कोन। गच्छित अर्थ कोन बुझिछ ना? गोटे जगह रे जदि गदा है कि अछि किछि जिनिस किछि संबल ताको आमे गच्छित संबल बोली कहबा। ठीक अछि। जो संबल प्रकृतिर गंताघर रे अव्यवहृत अवस्था रे रहिछि ताको आमे प्रच्छन्न बा गच्छित संबल बोली कहबा। केउंठी रहिछि ना प्रकृतिर गंताघर रे अव्यवहृत हिसाब जहा कि व्यवहार हेनी किंतु गच्छित होई अछि ताको आमे कहबा प्रच्छन्न संबल बा गच्छित संबल बा पोटेंशियल रिसोर्स बोली। गुजरात और राजस्थान रो प्रचुर सौर शक्ति, पवन शक्ति मौजूद अछि, मात्र यार कोनसी विकसित करा जाय पारे। समुद्र तळे थिबा खनिज पदार्थ मध्य ए गच्छित संबलर उदाहरण। समुद्र तळे हमर प्रबल मात्रा रे खनिज पदार्थ अछि, गच्छित होई अछि किंतु ताहा व्यवहार उपयोगी हेई पारन। तेणु ताको आमे गच्छित संबल बा प्रच्छन्न संबलर आख्या देई परिबा। संबल भंडार कोन ना? परिवेश रे थिबा पदार्थ जेमुडिक मनुष्यर आवश्यकता पूर्ण करि पारिबो, मात्र आजिर ज्ञान कौशल अनुसार सेगुडिक व्यवहार होई पारन। जदि हमें देखिबा परिवेश रे जते पदार्थ अछि सबुडिक आजिर जते ज्ञान कौशल से ज्ञान कौशल हिसाब रे सेगुडिक व्यवहार योग्य हमें करि पारन कि हेई पारन, किंतु सेगुडिक संचित होई अछि। तेणु ताको हमें कहबा संबल भंडार बा स्टॉक। ए पदार्थ जे रहिला ताको हमें स्टॉक बा संबल भंडार बोली कहबा। विकसित संबल बा डेवलप्ड रिसोर्स कोन? विकसित संबल होछि
जहाँ व्यवहार उपयोगी करा जाई पारुछि ताको विकसित संबल। जो संबल आमे हमर व्यवहार उपयोगी करी आमे सेटरो बहुत लाभवान होचे, प्रॉफिट होचे, आमे किछि तार व्यवहार योग्य और व्यवहार उपयोगी आमे ताको करि पारुछि। तेणु ताको आमे कोन कहबा ना विकसित संबल बा डेभलप्ड रिसोर्स बोली कहबा। से भितर हमर आसला कि जल विद्युत शक्ति, अरण्य शक्ति, खनिज पदार्थ इत्यादि। जल विद्युत शक्ति को जलरू आमे विद्युत शक्ति व्यवहार करछ, विद्युत शक्ति काढी ताको हमर दैनंदिन जीवन में व्यवहार करि पारछ जल विद्युत शक्ति। से भली अरण्य खनिज पदार्थ मध्य आमे नित्य व्यवहार्य कार्य व्यवहार करि पारछ। तेणु एगुडी को आमे विकसित संबल बोली कहबा। जो संबल को आमे आम कार्य लगे पारछ, से प्राकृतिक हो, कृत्रिम हो, किंबा ताको आमे कोन करबा आमे जहा को व्यवहार उपयोगी करि पारुछे से होची कोन ना विकसित संबल। शेषर जीवा संरक्षित संबल वा रिजर्व रिसोर्स कौन। जो संबल पदार्थ गुड़िकर संधान मिल पारिछि मात्र व्यवहार उपयोगी होई पारे नहीं, किंतु भविष्य उपयोगी हेबार आशा अछि से गुडी को कहउछि संरक्षित संबल। आमे गोटे जगार जाई देखि देछि बा आमे जानिछे बा सैटेलाइट जरिया रे आमे जानिछे जे गोटे जगार निर्दिष्ट जगार एई संबल अछि बोली, किंतु ताहा वर्तमान पर्यंत व्यवहार उपयोगी हेई पारे, किंतु भविष्य रे ताहा व्यवहार उपयोगी होबार आशा अछि। तो सेही संबल को आमे कोन कहबा ना संरक्षित संबल बा रिजर्व रिसोर्स बोली कहबा। तो प्रवाहित जल द्वारा विद्युत उत्पादन करा जाई पारिबो। जदि प्रवाहित जल को आमे व्यवहार करिबा, टरबाइन लगेबा, ताको विद्युत उत्पादन करा जाई पारुछि, आहुरी अधिक मध्य करि पारिबा। भविष्य रे ଏହା हबो बोली हमर आशा अछि। तेणु ଏହା को मध्य आमे संरक्षित संबल रा आख्या देई पारिबा। विकास स्तर अनुसार संबल को समुदाय 4 भाग रे विभक्त कराइछि। प्रथमटी है गच्छित संबल बा पोटेंशियल रिसोर्सेस, द्वितीयटी है संबल भंडार बा स्टॉक, तृतीयटी विकसित संबल बा डेभलप्ड रिसोर्सेस एवं चतुर्थटी है संरक्षित संबल बा रिजर्व। विकास स्तर अनुसार संबल को 4 भाग रे विभक्त कराइछि। प्रथम भागटी है गच्छित संबल। गच्छित संबलर उदाहरण स्वरूप आमे समुद्र तले थिबा खनिज पदार्थ मध्य गच्छित संबलर श्रेणीभुक्त करि परिबा। अम्लजान और उद्जान मिश्रण रे जल सृष्टि हुए। उपयुक्त कौशल द्वारा भविष्य रे एथिरु शक्ति उत्पादन करा जाय परिबो बोली आशा करा जाय। तेणु एही सब गुड़िक हेले गच्छित संबल। विकास स्तर अनुसार द्वितीय भागटी होची संबल भंडार बा स्टॉक। यह होची परिवेश रे थिबा पदार्थ जे गुड़िक मनुष्यर आवश्यकता पूर्ण करि परिबो, मात्र आजिर ज्ञान कौशल अनुसार से गुड़िक व्यवहार होई पारु नाही। एभली पदार्थ संबल भंडारर अंतर्भुक्त होइथाय। विकास स्तर अनुଯାयी संबलर तृतीय भागटी है विकसित संबल बा डेभलप्ड रिसोर्सेस, यथा जल विद्युत शक्ति, अरण्य खनिज पदार्थ इत्यादि आमर विकसित संबल बा डेभलप्ड रिसोर्सेस अंतर्भुक्त अटे। विकास स्तर अनुसार संबलर चतुर्थ भागटी है संरक्षित संबल बा रिजर्व। प्रवाहित जल जहाँ विद्युत उत्पादन पई व्यवहार होई पारु नाही, एहाकु मध्य संरक्षित संबलर अंतर्भुक्त करा जाई अछि। जो संबल पदार्थ गुड़िक संधान मिल पारुछि मात्र व्यवहार उपयोगी होई पारि नाही, किंतु भविष्य रे उपयोगी हेबार आशा अछि, सेगुड़िक आमे संरक्षित संबल कहा जाय। तेणु प्रवाहित जल जहाँ विद्युत उत्पादन पई व्यवहार होई पारु नाही ताहाकु आमे संरक्षित संबलर अंतर्भुक्त करि परिबा। तो पिला माने वर्तमान देखिबा मालिकाना दृष्टि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मालिकाना दृष्टि संबल को मध्य 4 भाग रे विभक्त कराइछि। कोन कोन? प्रथमे व्यक्तिगत संबल, द्वितीय रे गोष्ठीगत संबल, तृतीय रे हमर जातीय संबल आ चतुर्थ रे अंतर्जातीय संबल। प्रथमे जे आमे व्यक्तिगत संबल को जो संबल आमर निजर कार्य लगी था, कार्य व्यवहार होता है, से संबल केवल आमर व्यक्तिगत।
ଯେମିତି କି କୂଅ, ନଦୀ, ଚାଷ ଜମି, ଆମର ଯୋଉ ପୋଖରୀ ମାଛ ଚାଷ କରାହଉଛି ସେଇ ପୋଖରୀ ଆମ ନିଜର, ଏଇଭଳି କିଛି ଜାଗା ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ସମ୍ବଳ କି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରିସୋର୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରରେ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାଷ ଜମି, ଗୃହ, ରୋପଣ କୃଷିର ଭୂମି, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଉ କୂପ ଏଇ ସବୁ ଆମର ନିଜ ଅଧିକାରରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରିସୋର୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଯିବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କଣ? ଗୋଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍, ଏକ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଯେମିତି କି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ କେବଳ ଜଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ ବୋଲି କହିବା। କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୂହ ମାଲିକାନା ଥିବା ସ୍ଥାବର ଆଉ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାବର ଆଉ ଅସ୍ଥାବର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରିବା ସେଇ ସମ୍ବଳକୁ କହିବା କଣ ନା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ବା କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି କି ଗୋଚର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ପାର୍କ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଟା କି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ଖେଳ ପଡିଆ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯୋଉ ଖେଳ ପଡିଆ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଖେଳି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଜଣଙ୍କ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡିଆ ହେଇ ନପାରେ। ସେଇଭଳି ଯିବା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କଣ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ରିସୋର୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା, ଦେଶର ଯେତିକି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ଅଛି, ମନେକର ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ କଣ କଣ ଅଛି ନା ସେଥିରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଆର ସମଷ୍ଟିକୁ କହିବା କଣ ନା ଆମର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ରିସୋର୍ସ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ବିକାଶ କରିଥାଏ। The development of the country is depends on this national resource. ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଯେତେ ସୁଦୃଢ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ସୁଦୃଢ, ସେତେ ସମୃଦ୍ଧ। ତେଣୁ ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, ରେଳପଥ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ରିସୋର୍ସ। କାହିଁକି ନା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଉପକୂଳ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାୟ 22.2 କିଲୋମିଟର ହେଇଥାଏ, এই ଦୂରତାରେ ଥିବା ଜଳଭାଗ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆମର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିସୋର୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନେ ନେସନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ମଝିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳିତ ସେଟା କେବଳ ଦେଶ ଭିତରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଯଦି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିସୋର୍ସ ବୋଲି କହିବା। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଇଇଜେଡ୍ ବା ଇଇଜେଡ୍ ପୂର୍ବ ଜାଣିଛ କଣ? ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ୍, ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ। ଇଏ ହଉଛି କେତେ ନା 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ, ଯୋଉଟା ପ୍ରାୟ 370 କିଲୋମିଟର ହୁଏ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କାହାର ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। କେତେ ନା 370 କିଲୋମିଟର ବା 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ। କୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ? ଇଇଜେଡ୍। ଇଜେଡ୍ ଅର୍ଥ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇକୋନୋମିକ
ଜୋନ୍, ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ଉପରେ ୟୁଏନଓ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ୟୁଏନଓ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଆମର ୟୁଏନଓ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ଇଇଜେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳଟି ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ କଣ କହିପାରିବା? ଆମେ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କଣ, ଯଦି ଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ୟୁଏନଓ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ତେବେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେନି। ଭାରତ ନାହିଁ କି ଇଂଲଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ଆମେରିକା ନାହିଁ କି ଫ୍ରାନ୍ସ, ରଷିଆ କେହି ନାହିଁ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ୟୁଏନଓ ର ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜବରଦସ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ସେମାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମ୍ବଳ ତାର ବିକାଶର ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଓନରସିପ୍ ସମ୍ବଳକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ବା କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସେସ୍, ତୃତୀୟଟି ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଆଉ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଓନରସିପ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଯଥା ଚାଷ ଜମି, ଗୃହ, ରୋପଣ କୃଷି ଭୂମି, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ବା କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଯଥା ଗୋଚର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ବା ପାର୍କ, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଯଥା ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, ରେଳପଥ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏପରିକି ଉପକୂଳଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପ୍ରାୟ 22.2 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଥିବା ଜଳଭାଗ ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଏହା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଯାହାକି 370 କିଲୋମିଟରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଯେ ଏହା ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ ବା ୟୁଏନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏହା ଉପରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। EEZ stands for Exclusive Economic Zone ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକ ଅଞ୍ଚଳ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଯାହାକି 370 କିଲୋମିଟରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହା ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ ଯାହାକି ୟୁଏନ୍ର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଛି। ଭାରତ ମହାସାଗରର EEZ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ ମାଙ୍ଗାନିଜ ପିଣ୍ଡ ବା ମାଙ୍ଗାନିଜ ନଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି। ଆଜି ପଢିବା ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କଣ ଜାଣିବା? ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା। କାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ତଥା ତାର ଭଲ ଭାବରେ ସେ ତାର ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳକୁ ସେ ନିଜର ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ଯେହେତୁ ସମ୍ବଳକୁ ଆଗରୁ ମୁକ୍ତ ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହାର
अपव्यवहार करियार लागिछि। जे पारुचंदी जेते प्रकार रे संबळर अपव्यवहार करि चलिछंती, फଳରେ संबळ जति गच्छित होई अछि से संबळ से गच्छित संबळरु धीरे 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 तार मात्रा कमी सारला। मुख्यतः विकसित तथा शिल्पोन्नत देशगुड़िकरे खनिज तथा शक्ति संबळर व्यवहार अधिकरु अधिक त्वरान्वित होउछि। विकसित तथा जेउठारे जेउ देशरे शक्ति संबळ अधिक मात्रा रे अछि सेठी कोन होउछि ना खनिज तार उत्तोलन आरंभ करी विभिन्न विज्ञान ज्ञान कौशल तथा तांकर अध्यवसाय फଳରେ सेमाने ताको उन्नत बा शिल्पोन्नत देशरे परिणत करिछन। भारत भली विकासोन्मुखी देशगुड़िकर अहेतुक जनसंख्या वृद्धि जोगु संबळर आवश्यकता मध्ये वृद्धि पाइछि। जेहेतु चाइना होउछि नंबर 1, भारत होउछि नंबर 2 कोन ना जनसंख्या रे। तेणु भारत होउछि विकासोन्मुखी देश हेइ पारिथांता जदि तार जनसंख्या को से नियंत्रण करि पारिथांता। तेणु भारत विकासशील विकासोन्मुखी देश होइथिबारु तार जनसंख्या अधिक होइथिबारु तार जेति मात्रा रे संबळ अछि से संबळर से सदुपयोग करि पार नाही। फଳରେ अनेक सामाजिक अर्थनैतिक तथा पारिवेशिक समस्या मान सृष्टि होउछि। कोन सृष्टि होउछि जानिबा। विभिन्न संबळ परिमाण रे अहेतुक ह्रास घटुछि। कोन होउछि ना जेतिकी संबळ अछि जेहेतु जनसंख्या अधिक जनसंख्या जोगु से माने अधिक संबळ व्यवहार करूछन। तेणु जेतिकी संबळ अछि संबळर परिमाणर अहेतुक ह्रास घटुछि नंबर 1। नंबर 2 होछि संबळ आहरण रे विषमता जोगु केतेक मुष्टिमेय लोकंक हाथ रे संबळ जबा हे जाउछि। ता अर्थ जे धनी जे कोटिपति ता पाखरे अधिक संबळ रहिले, अधिक लोक रहिले, अधिक श्रमिक रहिले, अधिक शिल्पायन रहिला, फଳରେ से मुष्टि केतेक मुष्टिमेय अर्थात अल्प केतेकंक जन अल्प केते धनी व्यक्तिंक हाथ रे ए संबळ गच्छित होई रहिला। दुईटी जाति सृष्टि होला, गोटी होला धनी आ गोटी होला गरीब। तेणु जाति भेद जो सृष्टि होला धनी आ गरीब कहा पय ना केतेक मुष्टिमेय व्यक्तिंक हाथ रे भिन्न भिन्न प्रकार बहुत संबळ गच्छित होई रहिला। नंबर 3 निर्विकार संबळ उत्तोलन जोगु पारिस्थितिक भारसाम्य नष्ट होबा लागिछि। फଳରେ जेतबेले संबळ मन इच्छा उत्तोलन करिया चालले जे जो माइंस जेतबेले चाहिला से खनि खनन कार्य आरंभ कला। से गोल्ड माइंस हो किबा हमर लुहा पत्थर खनि हो किबा हमर क्रोमाइट खनि हो समस्त निज निज कार्य व्यस्त रहिले। श्रमिक मानको अधिकरु अधिक से माने कोन कले श्रम देई से माने खनिरु लुहा पत्थर कि विभिन्न खनिज उत्तोलन करिया लागिले। फଳରେ कोन हला ना विभिन्न हमर कोन सृष्टि हला ना भू उत्तप्तीकरण, ओजन स्तर ह्रास, परिवेश प्रदूषण, भू क्षय आदि विपर्य विघटन सब सृष्टि होबा लागिले। भू उत्तप्तीकरण, परिवेश प्रदूषण आउ ओजन स्तर रे रंध्र सृष्टि हलानी जहा को हमें ओजन क्षय बा ओजन लेयर डिप्लीशन बोली कहिता। एहा होची मनुष्यर समाप्त जीव जगत पई गोटे संकट सृष्टि करूची। काहे कि एते सब अघटन घटिला पळे एते विपत्ति आसिला परे कोन हबो। जेमिति कि वर्तमान कोरोना भय चलिछि सेमिति विभिन्न प्रकार बन्या बात्या मरुडी एभଳି सृष्टि होची, भू उत्तप्तीकरण सृष्टि होची आउ कोन होची बन्या वर्तमान देखिथिबो चाइना रे जोर बन्या हलानी। एभଳି विभिन्न कारण जोगु एमाने जीव जगत पई संकट सृष्टि करूछन। संबळर त्रुटिपूर्ण तथा अनावश्यक उत्तोलन जोगु संबळर गच्छित परिमाण द्रुत गति रे ह्रास पाउछि। त्रुटिपूर्ण और अनावश्यक उत्तोलन अर्थ होछि मते दरकार केवल आज बंचिबा पई गोटिए मुठा चावलर भात, किंतु मोर लोभ आसक्ति बढ़िले मु कोन करबी नाइ आज मते बंचिबा पई 5 मुठा दरकार, गोटिए मुठा चावल मु खाइबी आउ 4 मुठा मु भविष्यत पई मो बैंक रे अकाउंट रे जमा कर रखिबी। तो से भली एमाने कोन करछन्ती ना त्रुटिपूर्ण अनावश्यक उत्तोलन जो उत्तोलन दरकार नाही हमको अधिक खनिज जेतेबेले आवश्यक पड़ी न थाए सेतेबेले मध्य ए खनि खनन खनिरु उत्तोलन कार्यटी जारी रही थाए। फଳରେ एहाको कहा जाए अनावश्यक उत्तोलन। एहा फଳରେ कोन हुए ना हमर गच्छित परिमाण रे जेते परिमाण अछि संबळ गच्छित होई हमर भूगर्भ रे भूपृष्ठ रे पृथ्वी गर्भ रे सेही संबळर स्तर धीरे धीरे तळकु बसि जाय। एहा विभिन्न शक्ति संबळ यथा कोयला पेट्रोलियम भंडार गुड़िक चिंताजनक भाव ह्रास पाउछि। विभिन्न शक्ति संबळ कहले हमें
मुख्यतः कोयला और पेट्रोलियम को बुझाओ। पेट्रोलियम कहले डीजेल, किरोसिन, पेट्रोल, हमर एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी ए सब को बुझाए। वर्तमान पेट्रोल दर 80 रु 90 पर्यंत बढ़िलानी, आहुरी मध्य ये 100 पर्यंत बढ़ी पारे। कहीं ना जेत अनेसरी बा अनावश्यक उत्तोलन हेतु यार परिमाण धीरे 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 कमिबाक लागिला। जेहेतु जनसंख्या कमुनी, जनसंख्या बढ़िबार लागिछि, यार अनावश्यक उत्तोलन हेतु यार स्तर कमिबार लागिछि। तेणु सबु जनसंख्या को मेंटेबा पई यार दर निश्चित भाव में बढ़िबो, जेहेतु देशर अर्थनैतिक प्रगति वर्तमान प्रगतिशील रे विकसित हेइना। आमर खाद्य आवश्यकता मेटाइबा पई भूमि रे विभिन्न रासायनिक सार तथा कीटनाशक प्रयोग सह भूमि को बारंबार चाष करिया पड़ुछि, फल रे मूर्तिका क्षय। वर्तमान खाद्यर आवश्यकता समस्त पड़िछि। खाद्यर आवश्यकता हेतु कौन होछि, जेहेतु जनसंख्या वृद्धि होछि, आमर जेतिकी चाष जमी रहिबा कथा से चाष जमी आमर अछि कि नाही, से चाष जमी मध्य धीरे धीरे संकुचित होई आसिलानी। संकुचित होई आसिबा फल रे अल्प जमी रे अधिक से माने उत्पादन करिया पई लागुछन। जदि अल्प जमी रे अधिक उत्पादन करिया पई चेष्टा करा जिवो, तबे सेथिरे निश्चित भाव रे सार आ कीटनाशक निश्चित भाव रे कोन हबो ना प्रयोग करा जिवो। सार और कीटनाशक प्रयोग कले कोन हबो ना सेथिरे हमर उर्वरता सिना बढ़िबो, तापरे उर्वरता कमी जिवो एवं ताहा विपद सृष्टि करिवो जीव जंतु आ मनुष्यक पाई। खनि खनन, शिल्पायन, शहरीकरण तथा वाणिज्य व्यवसाय आदि कार्यकलाप जो जंगल क्षय होगा संगे संगे परिवेश प्रदूषण मध्य होछि। कोन करा होछि ना खनि खनन। हमर आगर थिला ओडिसा रे प्राय 33 भाग जंगल, वर्तमान 22 भाग जंगल अछि। 22 भाग केवल 13 भाग जंगल अछि कोरापुट के भी अंचल रे। कोरापुट अंचल रे केवल 13 भाग, आ टोटल ओडिसा सारा अछि केते, आ बाकी जेति भाग। जदि एतिके जंगल रहिला, ए जंगल एते स्तर कमिबार कारण कोन? कमिबार कारण होछि गोटिए कोन ना शिल्पायन, द्वितीय कोन शहरीकरण, तृतीय रहला मरुभूमीकरण। तेणु जंगल सब नष्ट होछि। शिल्पायन कोन? गोटे शिल्प प्रतिष्ठा पई उदाहरण स्वरूप हमर लांजीगड़ जानिथिबो वेदांत स्टील। तो से लांजीगड़ रे जेतबेला शिल्प प्रतिष्ठा हला, विराट बड़ जंगल रे कोन हला, जंगल को लीज नेले, जंगल सफा करा गला, आउ से शिल्प प्रतिष्ठा करा हला। फल रे शिल्पायन जोगु जंगल नष्ट हला। द्वितीय होछि जनसंख्या वृद्धि। हमर जनसंख्या एते वृद्धि होवा फल रे सेमानकर रहिया पई, खाइबा पई, बसवास करिया पई ताकर बासगृह दरकार। तेणु बासगृह करिया पई मध्य हमर जंगल कटा हला एवं बासगृह निर्मित हला, फल रे जंगल नष्ट हला। एई भली विभिन्न कारण हेतु जंगल हमर अचिरे नष्ट हो जाउछि। पारिवेशिक असंतुलन जोगु अनेक प्राणी उद्भिद भूपृष्ठ लोप पाइलेनि। परिवेश जेतबेले संतुलन रक्षा करिथिबो, बैलेंस हेथिबो, बैलेंस्ड एनवायरनमेंट थिबो, सेतबेले समस्त आनंद रे थिबे। से मनुष्य हो, पशु पक्षी हो कि उद्भिद हो। परिवेश जेतबेले असंतुलित अवस्था को पळि आसीबो, इम्बैलेंस हे जिवो, सेतबेले कोन हबो ना आर उदाहरण अछि। आगरु डायनोसर नामक गोटे विराट काय तृणभोजी प्राणी बसवास करथुला शाकाहारी। से डायनोसर वर्तमान अछि कि नाही। हमर रॉयल बेंगल टाइगर, चिताबाघ, कस्तूरी मृग, शंख चिल मध्य अचरे शेष होई गलानी। बाई चढ़ई, घर चटिया एमिति बहुत अछंती, सुवर्ण मर्कट एमिति बहुत जण अछंती। टास्मानिया छेली, मामथ एभଳି बहुत पशु पक्षी अछंती जो मानकर संख्या लोप होई गलानी, प्राय शेष होई गलानी। आ डायनोसर तो आजिकली देखिबा को भी मिलुनी, स्वप्न। तो ए सब कारण कोन? जीवजंतु नष्ट होबार कारण कोन ना परिवेश असंतुलित अवस्था रहि गलानी, परिवेश असंतुलित अवस्था आसी गलानी। सबुज जंगल ध्वंस पाଇବା जोगु अनेक स्थान रे मरुभूमि मान सृष्टि होछि। जदि चतुर्पार्श्व रे सबुज जंगल थांता, तबे आमे आराम से रहि पारन, आम श्वासक्रिया भल होई पारंता, आम शरीर सुस्थ रहि पारंता। आमे भी सेई आफ्रिकार से बड़ धड़ा हाथी भलिया कि हमर अटलांटिक महासागर से धड़ा भालु भलिया आमे भी थांते, किंतु आमे से भली नाहंती। कारण परिवेश जेहेतु असंतुलित अवस्था रहि गलानी, विभिन्न प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण ए सब हेलानी। फल रे हमकु स्वच्छ निर्मल अम्लजान मध्य मिलु।
फल कौन हो सबुज जंगल ध्वंस हो जाଉଛି ଆଉ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ମରୁଭୂମି ପରି ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମରୁଭୂମିକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଉଛି। ଆମର ଆଗରୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ଓଡ଼ିଶା କଣ ଆଉ ଇଟ୍ସ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଓକେ, ଉଷ୍ଣ ଆଉ ଆର୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ପିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଲି ଖାଲି ବର୍ଷା ହଉଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? এই ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଖରା ଦିନେ ବର୍ଷା, ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ବର୍ଷା ହଉଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? চিন্তা কর, তুমি দেখ নিউজ পেপর দেখ, টিভি নেট রে यूट्यूब রে सर्च कर केते दिन केते वर्ष वर्षा आइछि, केते परिमाण रे वर्षा आइछि। एबे भी वर्षा चालीछि, काहे केमिति होछि? मौसम वायु आसीबा कथा को मासरे आसुछि, तेणु मौसम होछि अनिश्चित अनिर्दिष्ट, तेणु हमर वर्षा मध्य अनिश्चित अनिर्दिष्ट। यदि वर्षा अनिश्चित अनिर्दिष्ट तेबे हमर चाषबास कोन हबो, उत्पादन कोन हबो, से कथा टिके चिंता कर। तेणु जलवायु परिवर्तन जोगु, पाग परिवर्तन जोगु बन्या, बात्या, मरुड़ी एभली प्राकृतिक दुर्विभाग सृष्टि होछि। फल कौन होछि? यह होछि मानव समाज पई गोटे सतर्कर घंटी। कौन एटा? मानव समाज पई गोटे सतर्क घंटी। प्राकृतिक संबलर उपयुक्त परिचालना और विकास द्वारा ही आमे पृथ्वी को ध्वंस मुखर रक्षा करि पाइबा। जदि सेही प्राकृतिक संबलर उपयुक्त परिचालना करिबा आउ कौन करिबा ना तार विकास करिबा। जदि कोठी खोला जगह अछि आमे गछ लगाइबा, सबुज बलय सृष्टि करिबा, चाष जमी अधिकରୁ अधिक करिबा, अधिक परिमाण रे गछ लगाइबा। ईच वन प्लांट वन जदि करिबा, जणे गोटिए पिला गछटिए, जेमि सरकार को योजना अछि से भलिया गछटिए पिलाटिए से भलिया जदि आमे करिबा किछि कार्यक्रम आउ निश्चित भाबरे हमर सबुज बलय सृष्टि होई परिबो। आमे ए ध्वंसात्मक पृथ्वी जो ध्वंस मुख को गति करछि सेइथु आमे ताको आमे बंचै रखि परिबा। पिला माने निम्नोक्त केतोटी गुरुत्वपूर्ण दिग प्रति जदि आमे ध्यान देले ए संबलर विकास तथा उपयुक्त परिचालना तार संभव होई पारिबो। जो विषय पर आमे ध्यान देबा उचित से विषय आमे टिके आलोचना करिबा, जहा फल रे कोन हबो ना संबलर विकास तथा उपयुक्त संबलर परिचालना संभव होई पारिबो। नंबर 1, कोनोसी देश बा अंचल उपलब्ध समस्त प्रकार प्रमाणित तथ्य संभव्य संबलर परिमाण तथा गुणवत्तार सठिक मूल्यांकन आवश्यक। जेकोसी देश बा अंचल जो संबल मिलुची से संबलर प्रथमे तार गुणवत्ता कोन, तार मूल्यांकन प्रथमे करिबा उचित जे सी आम पई बा विकासशील किंबा विकासोन्मुखी किंबा विकसित देश मानक पई से प्रकृत रे लाभवान ना नाही। प्रथमे जिबा तार गुणवत्तार सठिक मूल्यांकन करिया पई आवश्यक होची कोन ना ता गुणवत्तार सठिक मूल्यांकन आवश्यक। केते परिमाण रे संबल अछि आ तार गुणवत्ता कोन। 2, उभय क्षयशील तथा भरणयोग्य संबलर वैज्ञानिक पद्धति रे सहजन्म उपयोग करा जिबा उचित। क्षयशील आउ भरणयोग्य संबल जे अछि से संबल को सहजत्न वैज्ञानिक पद्धति रे तार उपयोग करिबा निहाती दरकार। संबलर उत्पादिका वृद्धि पाई पदक्षेप नेबार आवश्यकता रहिछि। प्रथमे हम देखिबा जे केते परिमाण संबल अछि, से संबलर उत्पादन किभଳି भाबरे बढ़ी पारि, उत्पादन वृद्धि किभଳି हे पारि ता प्रति हमें सजत्न होबा उचित। उपयुक्त परिमाणर सार प्रयोग द्वारा बा फसलयुक्त माध्यम रे मृत्तिकार वृद्धि करा जाय पारि। जदि गुटे स्थान को हमें देखिबा सेठी गुटे थरो दि थरो तीन थरो पुडु चाष किबा सेपान कृषि सरी गला परे आउ चतुर्थ थरक किछि धान फसल रे धान किछि होउनी, केंडा केंडा पेंडा सब धान जाक होछि, नष्ट धान सब सृष्टि होछि। सेठी हमें कोन करिया उचित ना सेठी हमें निश्चित भाबरे मृत्तिकार उर्वरता बढ़ाया पई सार आ कीटनाशक औषधर प्रयोग निश्चित करिया दरकार। तेणु आमे कोन कले उपयुक्त पदक्षेप कोन नेले आमर से संबलटा को तार वृद्धि करि परिबा से कथा वैज्ञानिक पद्धति रे व्यवहार करी हमको चिंता करिबा उचित। वर्तमान समय निम्न मानर विशिष्ट मानव विशिष्ट तथा व्यवहार अयोग्य संबल को नष्ट करबा उचित नहीं। कहीं नूतन वर्तमान हम कोन अछि, वर्तमान समय रे अर्थात हमर जनसंख्या 129 कोटी आडे गला, 121 कोटी, किंतु
एबे जो 10 वर्ष भितर एबे जनगणना हबार थिला जदि भी हेतांदा निश्चित भाव में 130 कोटी रु किछि कम हेबो नाही भारतर जनसंख्या आ चाइना जनसंख्या छाड़ी दियो तो से हिसाब से जदि देखिबा कोनोसी जिनिस को कोनोसी संबल को ये हमर कम उपयोगी ये अधिक उपयोगी ये हमर काम नाही ये नष्ट होई गलानी कहि सेगुडी को नष्ट करबा उचित नुहे कोन करबा दरकार ना सेगुडी को विभिन्न नूतन ज्ञान कौशल उद्भव सहित सेगुडी को व्यवहार करियो आम घरे चेयर की स्टूल की टेबल डे अछि प्लास्टिक जिनिस अछि सी भांगी जाइछि ताको हमें फोपाड़ी देबा नुहे ताको कोन करबा कबाड़ी वाला को बिक्री करबा सी नहीं कल कारखाना ताको पुनश्चक्रण पद्धति रे नुआ चेयर और टेबल सृष्टि करि पारि तेणु ताको वैज्ञानिक पद्धति रे जेते पारिबा सेते हमें ताको व्यवहार उपयोगी करबा उचित दुर्लभ संबल गुड़िकर उपलब्धिता निश्चय करबा एकांत जरूरी आवश्यक स्थले एगुड़िकर विकल्प संबल उद्भावन करा जिबा जरूरी दुर्लभ संबल मानेकर आमे जिबा यूरानियम खोजिबा यूरानियम समस्त जानछथि पृथ्वी रे सबठारु नंबर 1 एक्सप्लोसिव्स जोड़े कि एटम बम ए सब रे तयारी व्यवहार करा जाय जदि हमें से होचे दुर्लभ संबल आम पाए यूरानियम कि हीरा आम पाए दुर्लभ संबल जदि यूरानियम हीरा एभଳି जिनिस हम जदि दुर्लभ संबल खोजिबा से संबल हमको बहुत कष्ट रे मिली पारे न मिली पारे मध्ये तेणु तार विकल्प कोन अछि कोन तार विकल्प नेले विकल्प प्रक्रिया व्यवहार करले आमे सेही संबल को आउथरे तयारी करिबा आम व्यवहार ताकू लगे पाए से जिनिस आमको टिके चिंता करबा निहाती जरूरी तापर जे संबलर आवश्यकता वृद्धि पाउथिबारु अधिक अधिक भरण योग्य विकल्प संबलर उद्भावन और व्यवहार आवश्यक होई पड़छि तेरे संबल आम पे अधिक अधिक आवश्यक वर्तमान जेहेतु जनसंख्या बढ़ी जाउछि संबल जेते अधिक दरकार जेते अधिक अछि जहाँ भी अछि ताडो अधिक हमको उत्तोलन करिया दरकार किंबा सृष्टि करिया दरकार नचेत जेते जनसंख्या बढ़ुची से जनसंख्या वृद्धि अनुसार हमर संबल सेति अनुसार वृद्धि पाउ तो निश्चित भाव में हमको विभिन्न ज्ञान कौशल वैषयिक विद्या विज्ञान व्यवहार करी तार कोन करिया दरकार ना हमर संबलर वृद्धि करिया दरकार संबलर सुसंगत तथा बहुमुखी व्यवहार ऊपर गुरुत्व आरोप करिया दरकार सुसंगत हमको प्रथम देखिया दरकार जे संबलटा ठीक से व्यवहार होछि ना तार बंटन ठीक भाव होछि ना तार व्यवहार उपयोगी जोटी जतिकी दरकार सेतिकी होछि ना ताठू कम किबा अधिक होछि से जिनिस ऊपर हमको ध्यान देबा दरकार संबलर असमान बंटन जो केतेक स्थान रे संबल विनियोग अधिक होछि जेहेतु संबलर असमान बंटन आमे जदि हीरा खोजिबा एठी रही कोठी ओडिसा रही आमे हीरा खोजिबा हीरा मिलिबो हमको राजस्थान गुजरात जिबा पड़िबो आमे ओडिसा रही कि विभिन्न प्रकार मांस खोजिबा मिलिबो हमर तो मुख्य मांस विक्रय केंद्र अछि चिकागो शहर ओके एभली विभिन्न भिन्न जिंस भिन्न भिन्न संबल विभिन्न जगह अछि किंतु संबलर सुबंटन हेई पारु नथिबारु आमे कोन करूचे ना संबलर अभाव आम पई परिलक्षित होछि किंतु सब अंचल रे संबलर विकास तथा नवीकरण समभाव रे हेबा आवश्यक स्वल्प विनियोग मध्य अधिक विनियोग भली हानिकारक स्वल्प विनियोग अधिक विनियोग मध्य हानिकारक जेमिति कहा जाय जल बहुले सृष्टिनाश जल विहुने सृष्टिनाश तेणु आमे जतिकी संबल व्यवहार करिबा आमे कम व्यवहार करले मध्य हानिकारक अधिक व्यवहार करले मध्य हानिकारक काहे कम व्यवहार करले तार जतिकी आवश्यकता आमे सेतिकी मेंटेन परिबानी पाई परिबानी अधिक व्यवहार करले जतिकी से गच्छित होई अछि समस्त पई जति बंटन ठीक भाबे हेई परिबन तेणु आको आमे कम कि अधिक व्यवहार न करी जेते बळे जतिकी दरकार आवश्यक तार ठीक सुषम बंटन द्वारा ही आमे ताको आवश्यकता हमर पूर्ण करि परिबे संबल संरक्षण पई उपयुक्त विधि विधान आवश्यकता रही संबल संरक्षण पई कोन करिया दरकार ना विधि विधान करिया दरकार ए गोटे प्रकार संबल गोटे जगह अछि आ से संबलर आवश्यकता कहा पई रही को यंत्रांश तयारी करि पार अछि ए हछ तार विधि विधान हमकु मानिया पई पड़िबो जदि मानिबा तेबे संबल आम पई आम पर पीढ़ी भविष्यत पई मध्य संबल आमे गच्छित करी रखि पारिबा नचेत आम पर पीढ़ी रे संबल पई आउ से माने देखिबा पाइबा को स्वप्न हबो केवल इंटरनेट माध्यम रे से माने देखि पाइबे सर्वोपरि जनसाधारण मध्य शिक्षा और सचेतनता सृष्टि करने द्वारा ही संबल उपयुक्त विकास और
विवेकानुमोदित व्यवहार संभव हेब लोक मान सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास द्वारा ही संबल विकास मदन सुफल पाइपर आम कौन कर संबल को आम तार व्यवहार ठू आरंभ कर कौन करवा सुलभ संबल कौन आ विषय में प्रथम कौन करवा शिक्षा ग्रहण करवा ठीक अच्छे ये शिक्षा को क्या दबा ना समस्त जनसाधारण को दबा अर्थात आम शिक्षित अशिक्षित समस्त को जन सचेतनता सृष्टि करवा उचित कौन पाई जेहेतु जन सचेतनता सृष्टि कले कौन हम ना से जापर जे प्रकृत में संबल कौन यह आमर केते व्यवहार लगुच केते उपकारी केते आवश्यक आम पाई से तार मार्म्य से बुझीपारे तार मूल्य से जापर एणु आम भविष्य में संबल कि गच्छित हो रही पार से सचेतन हो पारे। पिला माने आज जानिबा संबल संरक्षण कौन संबल संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स संबल सजत्न विनियोग तथा नवीकरण पई यथेष्ट समय दबाकू संबल संरक्षण बोली कहा जाए ठीक अच्छे कौन कहा जाए संबल सजत्न विनियोग आम जदि तार विनियोग सजत्न जत्नर सहकार केयरफुल ही करिवा तेबे तार कौन करि परिबा नवीकरण पई यथेष्ट समय आमे दबाकू कौन संबल संरक्षण कह संबल विनियोगर आवश्यकता तथा आगामी वंशधर सेगुड़िकर संरक्षण मध्य संतुलन रक्षा करने धारणीय विकास कह संबल संरक्षण विनियोग आम बर्तमान आम पाखे केते संबल अच्छी तार किभली भाव में आम विनियोग करवा से हूँ नंबर 1 नंबर 2 जी संबल अच्छी से संबल आमर जो पर पीढ़ी अच्छी आमर आगामी वंशधर माने से संबल को किभली व्यवहार करें से विषय आमको ध्यान देवा पड़े तो वर्तमान से संबलर विनियोग आम पर पीढ़ी से जो संबल आम संरक्षित कर रखा से समय भितर यही समय को कौन कह जाए ना ताको आम कौन कह जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बा धारणीय विकास बोली कहवा संबल संरक्षण वास्तव तथा मौलिक उद्देश्य गुड़ी रही आम जदि संबल संरक्षण करवा तार रियल वास्तव बा मौलिक उद्देश्य कौन कौन रही व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जीवन धारण पर अपरिहार्य परिवेशर सुरक्षा कहीं आम जदि परिवेश को सुरक्षा न करिबा आम जीवन धारण किभली करिबा जदि आम परिवेश को सुरक्षा करिबा परिवेश प्रदूषण हेबन जदि परिवेश प्रदूषण न होला सबुज बलय सबुज बनानी सबु जिमा चारिआडे आमर खेले ही रहे फल आम निर्मल स्वच्छ अम्लजान वायु जल सब पाई प्रदूषित जल आमको मिल तेणु आमर प्रथम उद्देश्य कौन ना जीवन धारण पर अपरिहार्य होची कौन ना परिवेश सुरक्षा करवा परिस्थान को विनियोग करने सत्वे परिस्थान क्षमता को अक्षुण्ण रखा परिस्थान कौन द नेचुरल ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म वेयर इट इज रेडी फॉर फूड फीडिंग शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन परिस्थान कौन जोड़ी जीव गोटे जगह बसवास कर रहे से तार खाद्य वस्त्र बासगृह तार मेट लाइफ पार्टनर ये सब जिनस मिले सी सेठारे वंशवृद्धि करे तो से जगह कहूँ तार परिस्थान बासस्थान बोली आम कहीपर जदि से परिस्थान को आम विनियोग करवा एवं परिसंस्थार क्षमता को अक्षुण्ण रखा कहीं परिसंस्था जो आम आमर विभिन्न जीव मान एकाठी रहिले भितर पारस्परिक संपर्क बहुत भल रही तेणु प्रकृत में वास्तव में गोटे जिन शिक्षा करवा जे परिसंस्थान परिसंस्था जदि आम ताकू बजाय रखा चाहिए परिसंस्था को जदि समतुल करने चाहिए तेबे आम परिस्थान को प्रथमे समान करवा परिवेश को सुरक्षा देवा इत्यादि जैव विविधता को सुरक्षा करवा कहीं आज जदि गोटे जगह ठेकुआटी अच्छी कि 500 कि 1000 ठेकुआ अच्छा से भीतर जब आम गोटे बाघ कि आमर सिंह गोटे पलि आसला तेबे से 500 कि 1000 ठेकुआ 5 दिन भितर मरीज तेणु आम तार संतुलन रक्षा करवा किभली भाव ना जैव विविधतार संतुलन जदि आम रक्षा करिपारिबा जंगल सृष्टि करिपारिबा विभिन्न जीवजंतु मानकर सुरक्षा दे परिबा करिपारिबा तेबे जाई कोन हबो ना जैव विविधतार
सुरक्षा करिपारिबा बा वी कैन प्रोटेक्ट आवर बायोडायवर्सिटी। ओके, संबल संरक्षण रो तीनटा उपाय मुख्य अछि। कोन कोन ना मुख्य संबल संरक्षण पई हमें तीनटा उपाय अवलंबन करि पारि। कोन कोन संबल व्यवहार रे यथोचित ह्रास, आमे जतिके संबल व्यवहार करूचे तार आमे जते कम व्यवहार करि पारि। आमे कोन करूचे मने कर छोट उदाहरण दे दउची, सकाळे ब्रश पाई जिवो, टैप खोला ही जाउची, पेस्ट लगा हला, ब्रश करी के एपटे गप सप सब चलला, तापरे हेले ए आमे कोन करथुले ना से भली जदि टैप पानी खोला हिची आमे ब्रश करूचे, ब्रश करके कोन हो 5 मिनिट पळेबो, तापरे टैप पानी सिंधी खोला है तो सी मध्ये गुटे संबल, से संबल नष्ट होला नै। तेणु आमे कोन करिबा ना संबल व्यवहार रो यथोचित ह्रास करिबा। तार तो हमकु जेतिकी दरकार सेतिकी ही व्यवहार करिबा, आ तार टिके कम गले मध्ये चलिबो, किंतु तार अधिक जेतिकी तार अधिक खर्चटा को आमे ह्रास करिया दरकार, कमेया दरकार। संबलर पुनः चक्रीकरण कौशल अवलंबन करिबा। जो जो संबल अछि तार पुनः चक्रीकरण कौशल अवलंबन करिबा। जदि हो मो प्लास्टिक हो कि काठ हो कि जहाँ भी जिनिस अछि, काच हो कि तंबा हो, जोड़ा हमर व्यवहार अयोग्य व्यवहार हेउनी खराब हे पड़िछि, ताको हमें कबाड़ी वाला देई कल कारखाना को पठाई तार पुनः चक्रण हमें करि पारिबा। पुनः चक्रण पद्धति रे हमें आउथरे कोन पाइबा ना नूतन पदार्थ हमें पाई पारिबा। संबलर पुनर्व्यवहार माध्यम रे समस्त प्रकार संबलर संरक्षण, से संबलर पुनर्व्यवहार हमें कोन करछे गुटे थर व्यवहार करछे ताको हमें फोपाड़ी दोछे ना, से जिनिस को माने कर काच बोतल कि माने कर प्लास्टिक बोतल तार पुनर्व्यवहार किभଳି पारि ना बोतल रे हमें कोन करछे ना स्प्राइट पी साल, स्प्राइट पी साले तापर से बोतल रे हमें पानी रखि पी पारिबा। आउरी बोतल जतरा खराब हे जिवो ताको ऊपर काटी देबा, ताको किछि माटी रखी सेतिर हमें गच्छ मध्य लगै पारि, तार पुनर्व्यवहार हमें करिबा उचित। भारत रे संबल संरक्षण आउ योजना विषय रे वर्तमान जानिबा। ए जो संबल संरक्षण होछि तार योजना किभଳି भाबरे चलिछि आउ या भारत रे किभଳି भाबरे प्रभावित होइछि से विषय हमें जानिबा। या होछि गोटे जटिल प्रक्रिया, मुख्यतः 5टी प्रक्रिया उपरे यह निर्भर करिଥାଏ। भारत रे जो संबल संरक्षण आउ तार योजना चलिछि यह होछि मुख्यतः 5टी विभिन्न प्रक्रिया उपरे पर्यवेसित। से 5टी प्रक्रिया कोन कोन? नंबर 1 विभिन्न कार्य पय संबलर आवश्यकता निर्धारण, संबल प्राप्ति स्थानर चिन्हटीकरण, संबल चाहिदार परिमाणर आकलन। आमे जो विभिन्न कार्य करूचे से कार्य पय प्रथमे हमकु आकलन करिबा जे केतिकी परिमाणर हमकु संबल दरकार, तार चाहिदा देखिबा प्रकृत रे एई पर्टिकुलर एई संबलटी एई कार्य पय केते परिमाण दरकार, कोन पय दरकार, केते तार गुणवत्ता केते, एई जिंस को हमें प्रथमे आकलन करिबा। आकलन करिला परे सेई पर्टिकुलर सेई संबल सेई कार्य पय हमर केतिकी दरकार, चाहिदा केते, ता परिमाण केते हेबा दरकार, तार गुणवत्ता कोन हेबा दरकार से विषय में जानिबा। नंबर 2 संबलर गच्छित परिमाण और विकास आकलन। यह सर्वक्षण मानचित्रीकरण और संख्यात्मक तथा गुणात्मक मूल्यांकन। तापर हम जानिबा संबल भारत रे केते परिमाण रे गच्छित होईछि, को जगह रे गच्छित होईछि, जेउठारे गच्छित होई अछि सेइठु हमर तार परिवहन खर्च केते, श्रमिक खर्च केते, उत्तोलन करिया पय खनि खनन करिया पय तार खर्च केते, ए सब गुडी आकलन प्रथम करिबा। तापरे तार दुईटी जिंस हमें माप करिबा, गोटे होची क्वांटिटेटिव, गोटे होची क्वालिटेटिव। गोटे होची तार संख्यात्मक आ गोटे होची गुणात्मक। संख्या अर्थ ये केते किलोग्राम, केते क्विंटल, केते टन हिसाब रे संबल अछि। गुणात्मक तार सुलभ दर रे मिलि परिबो ना नै, सुलभ दर रे यह होची बाजार रे अवेलेबल होबो ना नै, आउ तार गुणवत्ता कोन कोन अछि, की भलो भलो गुण सेथरे समाहित होई अछि। गोटे हला क्वांटिटेटिव संख्यात्मक, गोटे हला क्वालिटेटिव गुणात्मक। एई दुईटी गुण को नै गोटे संबल को आकलन करा जाय जे प्रकृत रे संबल जो अछि तार गुणवत्ता केते बोली। नंबर 3 संबल उत्तोलन, क्रियात्मक मूल्य, व्यवहार तथा योजना संरचना प्रस्तुतिकरण, पुनर्व्यवहार संबंधी योजना। प्रथमे हम संबल को उत्तोलन करिबा। से खनि रे अछि, खनि खनन करा जिवो, खनि खनन रु ताको उत्तोलन करा जिवो। से उत्तोलन कला समय रे
आमे आउ दुईटा जिनिस देखिबा जे कोन कोन देखिबा ना तार क्रियात्मक मूल्य केते आ तार व्यवहार तथा जो योजना पे आकलन करा हैछि सेथिरे ये तार संरचना को प्रस्तुत करिबा एवं जो संरचना प्रस्तुत करिबा तार पुनरुद्धार पुनर्व्यवहार किभଳି भाबे करा जाय परिबो तार मध्य योजनाटी आमे प्रस्तुत करिबा उचित। वर्तमान जिबा 4 नंबर संबल उत्तोलन कौशल प्रजुक्ति विद्या आउ बजार मूल्य निर्धारण अनुष्ठान अवस्थान इत्यादि संबल विकास संबंधी प्रक्रिया अवलंबन उपरे आधारित योजनाटी प्रणाली करा। प्रथम जिबा कोन संबल उत्तोलन कौशल तो खाली जाय कि खोली देले गला ना को मशीन व्यवहार करा जिवो केते परिमाण व्यवहार जो केते समय लागिवो केते श्रमिक सेथिरे नियोजित हेबे ए सब जिनिस को आकलन करिबा होची कोन ना संबल उत्तोलन कौशल। द्वितीय प्रजुक्ति विद्या टेक्नोलॉजी को मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी बा प्रजुक्ति विद्या बा वैषयिक विद्या व्यवहार करी एटा करा जे पारे। बाजार मूल्य निर्धारण यदि गोटे संबल को आमे उत्तोलन कले तार बाजार मूल्य निर्धारण किभଳି करा जिवो ना सेथिरे उत्तोलन खर्च केते आकलन करा जिवो सेथिरे श्रमिक खर्च केते आकलन करा जिवो सेथिरे सेही जागा ठारू हम निर्दिष्ट बाजार पर्यंत जो परिवहन हबो ट्रांसपोर्टेशन हबो तार खर्च केते आकलन करा जिवो सेथिरे तार पॉलिशिंग रिफाइनिंग खर्च केते आकलन करा जिवो एडो सब जागा को बेस करिकि बाजार मूल्य निर्धारित कराय। अनुष्ठान अवस्थान इत्यादि संबल विकास संबंधी प्रक्रिया अवलंबन उपर आधारित योजना मध्य प्रणायन करा। अनुष्ठान मनकर केवल सेतिक नुहे तापर को अनुष्ठान सेटा को करूची से अनुष्ठान केते जन लोक अछंती काम करिया पय ता मध्य आ सहित मिसी आकलन करा। शेषरे संबल विकास योजना और जातीय विकास योजना मध्य समन्वय स्थापन करिया। संबल विकास योजना कहा रही भारत जो योजना है से कहा सहित समान हम जातीय स्तर अंतर्जातीय स्तर ताको समतुल करियार अछि जेहेतु आमे गाँ रे गोटे धूपकाठी फैक्ट्री करिचे किंतु जातीय स्तर देखिला बेलू से धूपकाठीर क्वालिटी बा गुणवत्ता सेते उन्नत मानर नहे तेणु जातीय स्तर रे से समतुल हेई परिबो नाही। यह विभिन्न अंचल रे संबल संग्रह व्यवहार तथा परिचालना उपरे यह निर्भर करिथाय। संबलर यथोचित व्यवहार होची एई योजनार मूल लक्ष्य। भारत भली एक जनबहुल राष्ट्र जदि आमे देखिबा सेथिरे संबलर यथोचित व्यवहार जिन जो योजना है योजना रे संबलर जदि यथोचित व्यवहार न हबो तेबे कोन हबो ना बहुत अनर्थ असुविधा है। तो से असुविधा कोन कोन हबो कोडी कोडी किभଳି भाबरे असुविधा अछि चलो देखिबा। भारतर विभिन्न अंचल विभिन्न प्रकार संबल मिलता जेमिति कि झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्य गुडी करे विभिन्न प्रकार खनिज संबल अधिक परिमाण रे देखाई था। से बेले अरुणाचल प्रदेश रे अधिक परिमाण रे जल संबल रहितबा बेले तार निमित व्यवहार सर्वनिम्न सुविधा सेटरे मिल नथा। अरुणाचल प्रदेश रे कोन अछि ना जल संबल प्रबल मात्रा अछि अधिक जल संबल किंतु जो जति की व्यवहार करिया था तार जो निमित जति की सीमित व्यवहार रे जति की तार कोन दरकार सर्वनिम्न सुविधा दरकार सेटा अरुणाचल प्रदेश रे मिली न। लद्दाख एक शीतल मरुभूमि देशर अनन्य अंचल सहित संजोग नहीं। लद्दाख होची कोन गोटे शीतल मरुभूमि अंचल तेणु से अंचल सहित भारतर अन्य कोनोसी अंचल जदि देखिबा से अंचल कोन होची ना एते संजोग ना सेति पय संबलर सुविनियोग निमित्त एक सुचिंतित योजनार आवश्यकता रही। प्राकृतिक संबल गुड़िकर व्यवहार करिबारे मितव्ययता अवलंबन करिबा सेगुड़िकर संरक्षण पय उपयुक्त पदक्षेप नेबा कोन करिबा ना प्राकृतिक संबल जहाँ भी अछि ताको प्रथमे मितव्ययता सस्टेनेबिलिटी जोडा कि हमें अधिक खर्च न करिबा तार सुरक्षा पय ध्यान देबा ए सब विषय ध्यान देबा उचित। आ कोन करिबा एमिति हेले सेगुड़िक उपयुक्त तार संरक्षण जदि उपयुक्त संरक्षण पय उपयुक्त पदक्षेप आमे नै परिबा तेबे संबल संरक्षित होई परिबो। प्राकृतिक संबल गुड़िकर व्यवहार एभଳି भाबे करिबा कोयला खनिज तैल अविरत व्यवहृत हेले ए शताब्दी मध्य सरीजिवो। गोटे आकलन जना पड़ी जे
कोयला जिते कोयला आमर भूपृष्ठ भूगर्भ संचित हो अच्छी से मैक्सिमम केते वर्ष जीव ना मात्र 100 वर्ष भितर सब कोयला सरी जी एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अच्छी आमर भूगर्भ मात्र 50 वर्ष भितर सी सरी तेणु आमर परवर्ती पीढ़ी रे जो माने रहिबे आमर उत्तराधिकारी जो माने अछंती से मानन पई एई सब जिनिस गोटे स्वप्न होई जिवो। तेणु मुख्य जिनिस वर्तमान रो चिंता होची जे जेतिकी संबल अछि तार मितव्ययित करिबा आउ तार संरक्षण करिबा निहाती आवश्यक। तापरे शक्तिर विकल्प उत्स भाव में सौर शक्ति पवन शक्ति जैव गैस इत्यादि व्यवहार प्रति प्रोत्साहन और सुजोग सृष्टि करें। तो आम साधारण ट्रेडिशनली आम कौन करुचे ना हाँ गैस कि हिटर कि कौन को लगे दूचे किंतु आमर जी शक्तिर उत्स अच्छी जी प्राकृतिक शक्तिर उत्स अच्छी सौर शक्ति हो ज्वार शक्ति हो पवन शक्ति हो जल शक्ति हो यही शक्ति को आम किभली भाव में उपयोग करिपरिबा विभिन्न वैज्ञानिक ज्ञान कौशल व्यवहार करी किभली भाव में उपयोग करिपरिबा ताको आम जन सचेतनता सृष्टि करिबा निहाती आवश्यक। कहीं विकल्प शक्ति जदि आम व्यवहार न करिबा केवल ट्रेडिशनल एनर्जी आम व्यवहार करिबा तेबे कोन हबो अचिरे जो संबल थिबो से सरी जिवो नष्ट होई जिवो। वायु जल मृत्तिका और अरण्य आदि प्राकृतिक संबल व्यवहार सतर्कता अवलंबन करिया उचित। वायु जल मृत्तिका जेतिक हमर प्राकृतिक संबल अछि ताकू हमें कौन करिबा सतर्कतार सहित सतर्कता अवलंबन करी तार संरक्षित करिबा तार सुरक्षा ताकू प्रदान करिबा फल कौन हबो ना आमर उत्तराधिकारी माने ताकू भोग करिबा। प्रदूषण ह्रास करने को समग्र विश्व वर्तमान उद्यम करुछि। जल प्रदूषण वायु प्रदूषण मृत्तिका प्रदूषण एमती विभिन्न प्रकार प्रदूषण रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जोड़ा कि आमर नाभिकीय प्रदूषण एभली शब्द प्रदूषण एभली 5 प्रकार प्रदूषण अछि। एई सब प्रदूषण को मुख्यतः जल वायु मृत्तिकार प्रदूषण को ह्रास करिया पई समुदाय विश्व वर्तमान से चिंता से विभिन्न प्रकार योजना से माने अवलंबन करुछथि कोन पई ना प्रदूषण रोकिया पई। भारत मध्य किछि कम है भारत मध्य विभिन्न प्रकार योजना हाथ को नहीं प्लान करिछि आ सी मध्य किभली भाव में प्रदूषण रोका जाय परिबो तार सुचिंतित मतभेद सी मध्य करुछि। भारत स्वाधीनता पाइला परे जेतेबेले प्रथम पंचवार्षिक योजना आरंभ होला सेतेबेले ठारू संबल योजना लक्ष्य हासिल करिया पई चेष्टा करि आसु। जेतेबेले पंचवार्षिक योजना भारत रे प्रथम पंचवार्षिक योजना आरंभ होला सेतेबेले ठारू से चिंता करछि जे हमर जेतिकी संबल अछि से संबलर सुरक्षा आमे किभली करि परिबा संरक्षित सुचिंतित मत व्यक्त केमि करि परिबा सप्ताह मितव्ययित व्यवहार केमि करि परिबा से विषय। प्रकृति और प्राकृतिक संबलर संरक्षण पई गोटे आंतर्जातिक संस्था अछि। की संस्था ना आंतर्जातिक संस्था अछि से प्रकृति एवं प्राकृतिक संबलर संरक्षण पई अछि ताको हमें IUCN बोली कहबा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ओके मन रहिला के IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो जातिसंघ एक सदस्य देश भाव में भारत यार नीति को ग्रहण कर प्राकृतिक संबल संरक्षण केमि करा जाय परिबो सेति सी उपयुक्त पदक्षेप कहीं जातिसंघ गोटे सक्रिय सदस्य होची भारत भारत मध्य विभिन्न पदक्षेप नौची किभली संबलर संरक्षण हेई पारिबे। वन्यजंतु संरक्षण पई योजना माध्यम रे 5 गोटी जाति प्रति मुख्यतः दृष्टि दिया है। जो वन्यजंतु माने अछंती जंगल से वन्यजंतु मानक पई वन्य प्राणी मानक पई गोटी योजना अछि। 5 गोटी जाति को चिन्हट करा है आ सेमानक प्रति मुख्यतः दृष्टि दिया होछि। से 5टी जाति कौन कौन प्रथम है विलुप्त बा निश्चिह्न जाति जहाँ को हमें एक्सटिंक्ट स्पेसीज बोली कहबा। द्वितीयटी है विपद संकुल जाति बा एंडेंजर्ड स्पेसीज बोली कहबा। तृतीयटी है असुरक्षित जाति बा वल्नरेबल स्पेसीज। चतुर्थटी है दुर्लभ जाति बा रेयर स्पेसीज। पंचमटी है कम जणाथिबा जाति बा अजଣା जाति बा इनसफिशिएंटली नोन स्पेसीज बोली कहबा। एई 5टी जाति ऊपर मुख्यतः कोन दिया हैछि ना एमानकर संख्या प्रति दृष्टि दिया हैछि एमानकर सुरक्षा प्रति दृष्टि दिया होछि।
अरण्य सुरक्षा पाई हमर बायोडायवर्सिटी बा जैव विविधता उपरे मध्य वर्तमान दृष्टि दिया होछ। अरण्यर सुरक्षा दरकार। अरण्यर सुरक्षा हेई पारु नथिबारु ए पांचटी जाति सृष्टि हेछन, नले केवल गोटे जाति ही थान। प्राकृतिक संबलर संरक्षण द्वारा विश्व जलवायु परिवर्तन को स्वाभाविक करिया पई चेष्टा करा होछ। हम जानिछु जेते गछ अधिक रहइबो, जेते जंगल अधिक रहइबो, सेते प्राकृतिक परिवेश स्वच्छ निर्मल स्पष्ट रहइबो। जेहेतु जंगल कटा जाउछि, जंगल नष्ट हो जाउछि, प्राकृतिक परिवेश मध्य दूषित होबार लागिछि। तेणु प्राकृतिक परिवेश को स्वच्छ करिया पई जंगल भूमिका गुरुत्वपूर्ण। सेतिबाई भारत 1992 रे रियो डी जेनेरियो विश्व बैठक में जोग देइथिले। प्राकृतिक संबल, प्राकृतिक परिवेशर संरक्षण निमंते अधिक ध्यान दिया अछि। कोठी 1992 रे भारत विश्व संगठन जो थिला रियो डी जेनेरियो सेथि पई देशर आईन प्रणयन करी जनसचेतनता सृष्टि करी प्राकृतिक संबलर संरक्षण करा जिया पई बलिष्ठ पदक्षेप मान निया अछि। कोन करा हिछि? गोटे होछि आईन प्रणयन करा हिछि, द्वितीयटी हैला जनसचेतनता सृष्टि करा हिछि। गोटे आईन प्रणयन करा हिछि आ गोटे जनसचेतनता सृष्टि करी किभଳି प्राकृतिक परिवेश को आमे सुरक्षा प्रदान करि परिबा सेति प्रति ध्यान मध्ये दिया हिछि। ओके पिला माने ये होछि हमर प्रथम चैप्टर सरीगला। प्रथम चैप्टर थिला संबल ओ तार विकास। जदि किछि डाउट अछि तेबे मते निश्चित कमेंट जणाइबो। थैंक यू, बाय बाय।